तो आज का क्वांटम के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ पूछ रहा था, काफी कुछ क्वेश्चंस लास्ट में कट हो गया था। तो एक्चुअली ये अभी इसको क्या समझ, आपका क्या है ना, पहले एक ही समझना है। क्वांटम फील्ड इज नथिंग बट ए वी नीड टू, हमारा आत्मा करके बोलते हैं ना हम, आत्मा आत्मा करके। आत्मा भी कहीं ना कहीं, अभी मैं इसे क्वांटम को मैं ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। हमारा आध्यात्मिक रास्ते पे तीन टाइप का ऑर्डर्स रहते। एक तो आ, द्वैत, अद्वैत, शून्यवाद। द्वैत बोलेगा तो आपको जान सकेगा कि द्वैत बोलेगा तो जितना भी वैष्णव संप्रदाय है वो द्वैत में रहेंगे। द्वैत बोलेगा तो भगवान अलग था, हम अलग है, लेकिन आपस में भगवान का साथ में हम भगवान पे मिलना है, मतलब उसके साथ मिलन होना ही हमारा लाइफ पर्पस है। जितना भी वैष्णव संप्रदाय जो कुछ फॉलो करते हैं इसमें मोर और लेस वी बिलीव इन गॉड। हमको तो वो उन्होंने हमको पाल रहे, उन्होंने हमको आगे चला रहे, उन्हीं का ही हमारा, उसी का साथ हम, वो जो कुछ हमारा इंस्ट्रक्शंस है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र का तरीके से करना है, जो कुछ रास्ते में आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब वी शुड फॉलो द सर्टेन इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय गॉड। इंस्ट्रक्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। वो करेगा तो हम जरूर, हमको स्वर्ग मिलेगा। जैसा हमारा संस्कार अच्छा रहेंगे, हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो हमको जरूर हमको फायदा मिलेगा। नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कष्ट, नष्ट, दुख और पाप लगेगा। हम नरक पा सके। तो ये नॉर्मली द्वैत में बताता रहता है। दूसरा अद्वैत। अद्वैत का क्या है? द्वैत का मेजर, उसका ज्यादा परसेंटेज क्या है? भक्ति का, भक्ति मार्ग में ही द्वैत पूरा जुड़ा हुआ है। अद्वैत में क्या है? भक्ति भी है, भक्ति से भी ज्यादा ज्ञान। ज्ञान बोले तो तर्क, तर्क ज्ञान रहेगा उधर। तर्क ज्ञान बोलेगा तो हमारा अस्तित्व, सभी आत्मा, परमात्मा ही सभी आत्मा का रूप है। पहले में तो इतना डिटेल नहीं है, अलग कर इधर तो वही आत्मा का बारे में थोड़ा साइंस, सोल साइंस थोड़ा बहुत गहरी रहेंगे। आत्मा ही परमात्मा का रूप में सभी जीवी का अंदर बसा हुआ है करके, जो थोड़ा ज्ञान मार्ग में, आत्मज्ञान का बारे में ज्यादा इधर बोला जाता है। इसको हम द्वैत बोलते हैं। तीसरा कौन सा? तीसरा तो शून्यवाद बोल सकते हैं। शून्यवाद एकदम, शून्यवाद में क्या रहेंगे ना, बोलते हैं ना, इधर दोनों भगवान का नाम ही लेने लेने के लिए वो, उधर बुद्ध भगवान ने, बुद्ध भगवान को रास्ता शून्यवाद बोल सकते हैं। इधर परिपूर्ण ज्ञान का मार्ग में और आगे बढ़ा रहेंगे तो ज्ञान का मार्ग में हम सिर्फ पूरा विश्व का अस्तित्व का बारे में, उसका वो अस्तित्व का बारे में तो जैसा उसको गहरी तरीके से बताता था। इधर तो कोई ना द्वैत है ना अद्वैत है, मतलब इधर कोई पूजा पाठ का बिल्कुल नहीं रहता है। शून्यवाद में यू आर द गॉड, यू आर द क्रिएटर, आप कुछ सब कुछ है। लेकिन हमारा ये तीनों में, ये तीनों तरीके से हमको कहीं ना कहीं लगता है कि एक से एक नहीं जमता है, क्योंकि द्वैत वाला तो आ, बिल्कुल शून्यवाद को मना ही करता है, तो उसको शून्यवाद को कोई तरीके से मानता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्मकांड को बुद्ध भगवान ने पूरा एगेनेस्ट था। वो भगवान है करके वो बोला भी नहीं था। वो क्या बोलता था कि भगवान को परमात्मा का महाप्रज्ञा करके बोलते हैं वो बुद्ध भगवान ने। इसके लिए आत्मा को प्रज्ञा, परमात्मा को महाप्रज्ञा करके बोलता था। इज यूज मोर टेक्निकल वर्ड। चलो अभी आपको लगता है कि क्या है ये तरीका, ये क्या हो रहा है? तो इसमें क्या है कि हमको, मैं हमारा जो कुछ, मेरा हर जगह, मैं द्वैत का भी पहले से गौड़ी मठ से हूँ, अद्वैत का रास्ते पे भी हमने बहुत कुछ आगे बढ़ा। बाद में ये जो कुछ शून्यवाद का भी
काफी महत्व है। अभी शून्यवाद का क्या होता है, शून्यवाद का मैंने हमेशा मेरा रास्ता कौन से रास्ते में मैं आगे बढ़ता हूँ कि आई ऑलवेज वो सब ये तीनों का भी मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। कॉम्बिनेशन बोलेगा तो हम्म, मेरा आपको इधर एक छोटा कहानी बोलना पड़ेगा, मतलब सच है ये। मैंने कभी बॉम्बे में पिरामिड सोसाइटी में रहने के टाइम में एक मेरा होम सिटी से एक मैडम जानता हूँ। वो मैडम काफी ज्यादा रात दिन भी ध्यान करती थी। काफी कुछ अच्छा, खुद का ऊपर उसका अच्छा काबू में रहती है, मतलब खुद को समझ पाती है, खुद का बारे में, खुद का लाइफ को अच्छा तरीके से चेंज किया उन्होंने। पहले उसका काफी परेशानी था, अलग अलग रास्ते पे भी अटका था, कंफ्यूजन में था। तो काफी कुछ उसने, कभी भी मेरे से उससे बात होती तो मैं बहुत सीखने को मिलता था उससे। क्योंकि उसमें क्या है कि उन्होंने कुछ चीजें, उन्हें बात करेगा ना, कभी कभी हम हमको लगता है कि ये क्या है, कोई इतना इनसेंसिटिव भी रहता है क्या। उन्हें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे लाइफ में। स्पिरिचुअल पिरामिड में पुराना लोग सर बहुत एंकरेज करता था, एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट करो। वो एक्सपेरिमेंट में वो उसका इमोशनल के रास्ते पे, तो निजी जीवन पे काफी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है कि वो काफी रिस्की भी, वो रिस्क भी उठाती थी। मतलब फैमिली का अंदर अलग तरीके से रिस्क भी उठाती थी। वो कभी भी एक्सपेरिमेंट के रास्ते पे रिस्क लेना ही पड़ता है। रिस्क लेते हुए कई जगह फंस जाती है। बहुत वर्ष सिचुएशन में रहता तो बोलती है कि मैं शिरडी साई बाबा को मैं याद करता हूँ। अगर उसका ध्यान अच्छा रहता तो इन लोग जल्दी हम एंकर हो सकते हैं। कोई भी परम गुरु लोग है, परमात्मा को लिए जल्दी हम कनेक्ट हो सकते हैं देवी देवता के लिए। तो उन्होंने अच्छा ध्यान है तो उसका रास्ते पे वो कभी अटक गया का, बहुत मुश्किल रास्ते में गुजरता तो वो क्या बोलते हैं कि उसका कहीं ना कहीं ध्यान आने का पहले वो शिरडी साई बाबा की भक्त थी, इसीलिए शिरडी बाबा उसको चैनल हो जाता है। चैनल होके उसका रास्ता दिखा देती है, तुरंत उसको रास्ता मिल जाता है, हेल्प मिलता है। तो उसका काम खत्म होने के बाद फिर गया बस। कोई शिरडी साई बाबा से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको छोड़ देती थी। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने इतना क्रिटिकल सिचुएशन में, इतना बुरी हालत में, वो सुसाइडल का कंडीशन में, इतना हालत में उससे कोई गुरु, मतलब सदगुरु शिरडी साई बाबा से कुछ फायदा मिल गया तो फिर तुरंत उन्होंने वो काम होने के बाद उसको याद भी नहीं करते थे। हाँ, आप याद भी नहीं करते थे उसको, कब भी जरूरत पड़ेगी फिर वापस ऐसा सिचुएशन होता तो फिर शिरडी साई बाबा को उन्होंने साथ लेती है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगा ये बहुत सेल्फिश लग रहा है। हम तो किसी का सपोर्ट लेते तो उसके लिए हम आभारी रहता है, वो बहुत जरूरी भी है। ये क्या है, क्या बोल रही है कि इतना अच्छी ध्यानी है, ये सेंसिटिव लेडी है, ऐसा कैसे। मैंने इसका पीछे तो सोच सोच के थोड़ा मैंने ये समझा था, शिरडी साई बाबा इज लाइक अवधूत है। अवधूत का क्या है, कुछ लेना देना नहीं। तो कोई सांसारिक का हाव भाव, कोई अहंकार, इससे बहुत परी है, बहुत ऊपर रहता है। भौतिक रूप से कोई उसका, उससे कोई उसका लेना देना। लेकिन इन लोग है ना, ऐसा रहता है कि एंजल जैसा, देवी देवता, देवी एकदम डिवाइन एंजल जैसा, जो मांगे वो देने को तैयार है। उसका कमिटमेंट है, जो लोग मुझे शरण लेते तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब ये मैडम ने कहीं ना कहीं उसको एक अभी बिग बॉस में फोन ऑनलाइन हो, ऐसा कुछ लाइफ लाइन रहता है ना, तो ये सदगुरु का कमिटमेंट है, मैं आपको ही हालत में किसी को भी मैं हेल्प करूंगा, उसको मैं रास्ता दिखाऊं। तो उन्होंने ऐसा कंडीशन तो कोई नहीं बोला कि मैं रास्ता तब भी दिखाऊंगा कि मेरा भजन करो, पूजा करो, वो कुछ नहीं। इज रेडी टू हेल्प विथ एनी कॉस्ट एट एनी टाइम। तो उसका आप यूनिवर्स में है ना, ऐसा बहुत कुछ हमारा ऐसा हायर लेवल में रहने वाला डिवेन डिवेन स्पिरिट्स, देवी देवता कोई भी है, ऐसा ही रहता है। अभी
सूर्य भगवान का किरण, का किरण मतलब उससे जिससे किरण निकलता है हमारा पृथ्वी के ऊपर टच करने का वजह से हमारा इधर गर्म पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होता है, तभी तो पूरा प्रकृति बनती है। इधर एक प्रकृति के हिसाब साथ साथ में इधर एक कोई जीवी जीने का लायक कुछ एनवायरनमेंट, जैसा ही हमारा हवा ये सब बनती है, तो वो उसके साथ साथ पानी भी उसका, तो समुद्र का पानी गर्मी से वेपर हो जाएगा, बारिश गिरेगा, इस साइकिल का बीच में एक व्यवस्था बनती है अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। ये सब तरीका का ऑक्सीजन सब का वजह से आप सभी तरीका का प्रकृति उसके साथ जीवी, अनेक तरीका का जीवी रहने का इधर हो रहा है, मतलब संभव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका सबका कारण है सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का इधर किरण नहीं होता तो, अगर गर्म नहीं रहता तो पूरा आइस हो जाता है, आइस का पूरा आइस से ढका हुआ, तो ऐसा मून भी आइस के साथ है, उधर कोई इंसान रहने का कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता है, क्योंकि इतना इसमें कोई हो नहीं सकता, गर्म रहना चाहिए। गर्म में क्या है, एक प्रकृति विकसित होता है, गर्म का वजह से बहुत कुछ फायदा रहता है, मतलब हम भी गर्मी का वजह से एक एनवायरमेंटल रिसाइकिल भी होता है, गर्म का वजह से बारिश होता है, गर्म का वजह से फसल होता है, खाने का चीज सब मिलता है, ये सब, ये मतलब भगवान सूर्य भगवान का किरण नहीं रहते तो हम कोई उम्मीद, बैक्टीरिया भी नहीं बच पाता है पृथ्वी के ऊपर। इसका मतलब वो किरण, वो जो कुछ सूर्य किरण, तो सूर्य ने आके हमारे पास बीच में नहीं बस रहे, वो हमारा का तरफ से जो कुछ किरण आ रहे हैं वो किरण का वजह से सब। इसका मतलब सूर्य ने कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि मेरा डेली पूजा करो, पूजा करेगा तो मैं दूंगा, नहीं है, वो देता रहेंगे, भले आप उसको सूर्य भगवान को ऊपर भी देख के आप थूकेंगे तो भी आपको ऊपर गिरेगा, लेकिन वो आपको देना है, वो कोई भी तरीका हो, आदमी बुरा हो, कोई खूनी हो, अच्छा हो, पंडित हो, चंडाल हो, उसको लेना देना नहीं, तो सबके लिए अपना ऊर्जा को बांटता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये में रहने वाला, हमने ये हमने बोला है ना शिरडी साई बाबा जैसा है, मतलब वो हमने अवधूत अवधूत का स्थाई में रहने वाला के लिए वो माइंडलेस है। अवधूत के बाद अवतार, अवतार के बाद महाअवतार, ये 3 स्टेप्स है, हायर स्टेप्स। ये अवधूत का, अवधूत से उन लोग को कोई लेना देना नहीं, आपको आप उससे गाली दो, कुछ भी बोलो, उसको देता रहेंगे उसको आपको, क्योंकि इधर क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, कि वो देने को तैयार हो तो आप लेने के लिए कोई आप कोई शर्माने की जरूरत नहीं, आप ले लो, लेने को ही तैयार था। आप अभी सूर्य किरण से आप नहीं लेंगे, मैं सूर्य किरण से अभी नहीं लूंगा करके आप छुपा के रहेंगे, घूमने छुपा के रहेंगे, कोई अंधकार में अंधेरा में छुपा रहेंगे, तो आपको उससे लेना देना नहीं, वो देने को तैयार है, सिर्फ आप लेने के लिए उम्मीद रखेगा तो आपको फायदा होगा। कहीं ना कहीं ये शून्यवाद की सबसे मैं बता रहा हूँ कि हम्म, ये फिजिकल, हम तो थर्ड डायमेंशन में कल हम यही डिस्कस कर रहा था, हमने थर्ड डायमेंशन भी लाइक नहीं है, थर्ड डायमेंशन का लाइक कहीं कहीं क्या होता है, थर्ड डायमेंशन का एक तरीके से एक इमोशनल डायमेंशन है, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये थर्ड डायमेंशन इज अ राजसिक डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन भौतिक रूप से एक तरीका का सत्व सत्व गुण का डायमेंशन है, तो आप थर्ड डायमेंशन से नीचे रहेंगे तो मैं इतना ही बोलूंगा वो तामसिक डायमेंशन रहेगा, और उसका कोई चलन रहे। थर्ड डायमेंशन में क्या है, राजसिक होना चाहिए, राजसिक रास्ता मार्ग, तो भक्ति इज द राजसिक है, क्योंकि सोचता होगा भक्ति कभी भी मेरे हिसाब से वो सत्व गुण नहीं है। सत्व बोलेगा तो भक्ति, पहले भक्ति में क्या, वो भक्ति क्यों करते हैं लोग, क्या जरूरी है, कभी उसको मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला तो करता है। भक्ति भी प्रयास करते हैं, भक्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है भक्ति
अभी सब लोग भक्ति क्यों करते हैं? उसको मुक्ति मोक्ष पाना है, मतलब जितना आपका उच्चा है, इच्छा है, तो जैसा आपका है, डिजायर है, डिजायर का ही मतलब है आपका वो राजसिक है। सत्व गुण में क्या रहता है? वो नो डिजायर, कुछ नहीं। अभी आपका कोई किसके अटेंशन पाने का, किसी से कुछ आपको उपलब्ध करने का, नहीं तो आपको ये इधर का कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है। आप जो कुछ करना है सिर्फ वो करते जाना है। आपका जो कुछ आ, करने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आप साथ, मतलब इसका समझदारी से, क्योंकि ये शून्यवाद में क्या होता है, ज्ञान का ज्यादा महत्व रहता है। जितना ज्यादा ज्ञान लेने का, वो भी सही ज्ञान। हम लोग का बुद्धिज्म में ज्ञान इतना गहरी रहती है, हम लोग को जानकारी रहता है कि कौन सा स्पिरिट कौन सा टाइम में कहाँ से निकलेगा, तो फिर कहाँ से वो ऊपर, फिर वापस कैसा आएंगे, कौन सा कंडीशन में, कौन सी फैमिलीज में कहाँ आ सकते हैं, उन लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उन लोग का पूरा सोल का जर्नी को पूरा उन लोग छान लेते हैं, उसको आत्मज्ञान काफी गहरी है बुद्धिज्म में। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये सबका अपना अपना जगह में अपना अपना का अस्तित्व है। मैं इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, द्वैत को आ, हमने एक हाई स्कूल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, अद्वैत को आप इंटरमीडिएट लेके +2 लेके ग्रेजुएशन। अभी पहले 10 साल का तो स्टडीज रहता है, उसको अपने द्वैत बोल सकते हैं। अद्वैत तो ग्रेजुएशन समझ लो, +2 ग्रेजुएट, और समझ लो पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट तक, इंटरमीडिएट से 2 साल है, वो 2 साल और ये 3 साल, 4 3 7 साल का, इसको ये अद्वैत का भी। फिर मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बाकी ये शून्यवाद तो कंप्लीट, लाइक पीएचडी लेवल। पीएचडी लेवल में बोलेगा तो इधर कोई कोई गारंटीज नहीं है, कोई भगवान का वो ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आपका खुद के ऊपर काम करना है, खुद को समझने है कि उन लोग समझने, उधर कोई गाइड नहीं रहेगा, गाइड के हिसाब से कोई आपका ऑर्डर नहीं रहेगा। वो अभी जो बाकी डिग्री पीजी जैसा आपका एक क्वेश्चन बैंक नहीं रहेगा, कोई एक क्वेश्चन आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया तो वही क्वेश्चन का अलग अलग साल का 10 साल का क्वेश्चन पेपर्स लेके पढ़ाए हो गया, तो थोड़ा बहुत उसमें आपको पास के लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इधर तो पीएचडी बोले तो आप अलग से कुछ थीसिस बनाना पड़ता है, अलग से समझना पड़ता है, समझ के वो आप समझदारी से उसको प्रूव करना पड़ता है, नया थीसिस के लिए नए रास्ते को ढूंढना पड़ता है। मतलब ये शून्यवाद का तो कंप्लीट आपको डिफरेंट, मतलब इधर अभी आज का लेक्चर यही मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ। द शून्यवाद इज रिलेटेड टू क्यू क्वांटम वननेस। ये क्वांटम में क्या है, शून्यवाद को मैं ज्यादा से ज्यादा मैं जितना काम करता हूँ, शून्यवाद को हम, पहले मैं सोचा था शून्यवाद को अप्लाई करना काफी मुश्किल है, लोग शून्यवाद को कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए काफी ऊर्जा चाहिए। इसीलिए बुद्धिज्म में ज्यादा ध्यान के लिए महत्व देता है, जितना आपका ऊर्जा रहेंगे उसके हिसाब से ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, शून्यवाद को खुद समझ में आ जाएंगे, खुद समझेंगे शून्यवाद का गहरी क्या है, शून्यवाद का। क्योंकि जब तक आपको शून्यवाद का जाने के लिए काफी कुछ आपको ऊर्जा चाहिए, वो तभी तो। अभी शून्यवाद का आजकल शून्यवाद आप जाएंगे, बुद्धिज्म जाएंगे, तो आप आइडेंटिकली क्वांटम फिजिक्स ही बता रहे हैं, बस उसमें पूरा क्वांटम फिजिक्स। आजकल का भौतिक शास्त्र में जो कुछ एडवांस क्वांटम फिजिक्स है, वो आपको पूरा हर तरीके से शून्यवाद में आपको, शून्यवाद पूरा क्वांटम फिजिक्स के साथ ही है। जैसा क्वांटम फिजिक्स का जो कुछ आजकल का समझ है, तो शून्यवाद का फिलॉसफी वैसा ही है। क्योंकि अभी फिर भी मैं क्या करना पड़ता है, मैं थोड़ा द्वैत अद्वैत का रास्ते पे लोग को लेके जाता हूँ, क्योंकि लोग अभी, मैं यही रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि शून्यवाद को पहुंचने का लायक बहुत काफी कम लोग हैं। क्योंकि उदाहरण, बुद्धिस्ट ने बुद्ध भगवान ने किसी को पूजा करना, किसी को सरेंडर करना, किसी के साथ, वो सब मना है।
वो क्या बोलते हैं, खुद का अपो दीपो भव, खुद को उद्धार करने के लिए सही तरीके सही ढंग से जियो। कर्मा को मत क्रिएट करो, पहले वो स्टेप। कर्मा क्रिएट करने लायक कुछ मत करो, सही तरीके से सोचो, हमेशा के लिए जो कुछ आपके लिए अच्छा होगा वही करो। लेकिन आपका आगे रहने का, जाने का रास्ते पे आपने ऊर्जा का साथ सहारा लो। का पहले अच्छा ज्ञान, ज्ञान का ज्यादा एक्सपीरियंस करो, उसको ज्यादा वो ज्ञान भंडार को समझो। साथ में आप, क्योंकि आपका डेस्टिनी, आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो सब आप एनर्जी का, आपका वो एनर्जी के से कनेक्टेड है। तब से आपका विश, आप थॉट, ये सब पूरा आपका पूरा व्यक्तित्व को, नहीं तो आप आगे लेके अगले जन्म का जो कुछ कार्मिक इफेक्ट हमारा से, हमारा बातों से कुछ भी होता है, सबका ऊपर इसका, क्योंकि इधर सोचने के लिए भी वो काफी वो गहरी से बताता रहता है कि सोचना भी सही रहना चाहिए। अब कर्मा करना छोड़ दो, सोचना भी बहुत इतना, क्योंकि आपको ऊर्जा बढ़ाना भी काफी जरूरी, उसके साथ आप कर्मा को सही तरीके से सही ढंग से, उसमें कोई भटकना नहीं है। भटकेगा तो हम, अभी वो कोई बातों में, नहीं तो आपको कोई क्रिया करते हुए, कोई सोचते हुए कहीं भी भटकेगा तो आपका इसी तरीके से एनर्जी भी भटकने लगेगी। वो एनर्जी भटक गया और उसका वजह से कोई कर्मा भी क्रिएट हो सकता है ना। क्वांटम फिजिक्स भी ऐसे ही बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटम फिजिक्स भी बुद्ध भगवान का रास्ते पे ही आजकल का साइंस पूरा उसका मोड़ ले रहे हैं। फिर आप बोल, मैं क्या बोलता हूँ कि आप ये फिजिकल रियलिटी में, ये पृथ्वी के ऊपर ऑल पोलैरिटीज आर एग्जिस्टेड। मेरा ये फिजिकल रियलिटी मुझे क्यों बहुत अद्भुत लगता है, इधर का सब पोलैरिटी एग्जिस्ट है। आप द्वैत का रास्ते पे सोचेगा तो आपका द्वैत द्वैत का रियलिटी से भी आगे बढ़ सकते हैं। आप अद्वैत का रास्ते पे आप सोचेगा तो अद्वैत का रास्ते में भी आप खुद को रास्ता बना सकते हैं, खुद का आगे बढ़ने का। शून्यवाद से आपको सब कुछ समझने का क्षमता तो जरूर मिलता ही। अभी इधर का मैं क्यों सूर्यवाद के लिए और कुछ बोलना चाह रहा हूँ। सूर्यवाद का काफी गहरी पूरा एनर्जी सिस्टम के लिए समझाता है सूर्यवाद, क्योंकि इधर कोई फिजिक्स भी क्या बोलता है कि क्वांटम फिजिक्स भी आपका सोच विचार से, हमारा क्या बोलते हैं। आज एक्चुअली मैंने ढूंढ रहा था रिपीटेडली, मेरा ये फॉर्मेट देने के चक्कर में बहुत कुछ डिलीट हो गया। पहले मैं बहुत कुछ प्रेजेंटेशन बना, हफ्ते हफ्ते टाइम निकाल, वो तो अभी प्रोसेस में उन्होंने डंप करने का रास्ते। इसमें मैंने एक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा दुनिया को चेंज किया, उसको मैं बनाया था। मैं वही ढूंढ रहा था आपको दिखाने, वही स्लाइड के ऊपर आज का क्लास देना चाह रहा। क्या है उसका, क्वांटम फिजिक्स का, मैं तो पूरा विश्व के लिए जो कुछ आजकल हम रैकेट पहुंच गए आकाश में, आजकल ये टीवी मोबाइल ये सब का कारण था आइंस्टीन का इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। मैं इसको हमारा स्पिरिचुअल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ। ई इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू, क्या एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम बोलेगा तो मास, टी फॉर कॉन्शियसनेस, स्क्वेयर, स्क्वेयर बोले तो कॉन्शियस का। तो आप आज ज्यादा महिला है मेरे ख्याल से क्लास में, आपको सिंपल तरीके से आप आ, कुछ बनाना है, मतलब कुछ समझ लो, एक डोसा बनाना है। डोसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारा दूसरा इधर का वेराइटी है रवा डोसा। रवा डोसा के लिए क्या करते हैं कि हमने आ, ये सूजी सूजी रवा यूज करता है। सूजी रवा जितना यूज करता है तो उसमें एक रेशियो रहता है। ये रवा से भी आधा कप, एक कप पूरा फुल कप सूजी रवा लगा तो आधा कप से कम अपने राइस का पाउडर डालेंगे तो उसका एक अच्छा रवा डोसा बन जाता है। इसका मतलब
ऐसा ही मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनने की, ऐसे इधर इज इक्वल एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एम बोलेगा तो मास, मास बोलेगा तो हमारा जो कुछ हम फिजिकल रियलिटी देख रहे हैं, हम भौतिक रूप में देख रहे हैं, कोई भी हो, आपने छोटे कोई भी चीज आप देख सकते हैं, टच करते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपका सामने रहने वाला कुर्सी हो, टेबल हो, खुद का बॉडी हो, कोई आपका एयर है, हो पूरा नक्षत्र है, ग्रह है, हमारा पृथ्वी है, पूरा नक्षत्र राशि है, ये सब भौतिक रूप से कोई भी रहने वाला, इट इज अ, ये सब मास में, मास बोलते मास मतलब वो पदार्थ रूप में रहने वाला सब इज अ पार्ट ऑफ द मास। ये भौतिक रूप से पदार्थ रूप से जो कुछ था मास, ये मास के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सी, सी फॉर कॉन्शियसनेस। हमेशा मास कॉन्शियस के साथ ही रहते हैं। कोई भी आप देख लो, एक छोटी चीज कोई भी एटम भी ले लो, एटम में भी वो मुर्दा नहीं है, एटम मुर्दा नहीं है, एटम में भी एक एनर्जी फील्ड है। एनर्जी फील्ड क्या होता है कि वो एटम का खुद का एक अस्तित्व रहता है। इधर बहुत बड़े सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। आपका पास कुर्सी है, पलंग है, तो जब भी आपने एक पर्पस के लिए एक शेप दिया है, मतलब उसको बनाने के लिए, मतलब बैठने के लिए, वो कुर्सी के लिए अपना एक अस्तित्व बन गया। वो अस्तित्व बोले तो कुर्सी भी आपको कहीं ना कहीं एक सर्विस दे रहे, आपका लिए सुविधा दे रहे, आपको बैठने के लिए उन्होंने आपको कंफर्ट करने के लिए बनाया था। नहीं तो आपका कोई एक कप बनाया, एक कप बन गया आपका कोई ऐसा कप, कप में कप का एक अस्तित्व है, कप का पर्पस क्या है, कुछ से उसमें डाल के पीने के लिए। कप के लिए अपना शेप का वजह से, उसका भी अपना अस्तित्व का वजह से भी, इसका भी, ये भी अपना खुद का एक शेप और एक काम के लिए बना, तो उसका भी एक खुद का अस्तित्व रहता है। खुद का अस्तित्व का बारे में कहीं ना कहीं, इसको आप दूसरा तरीके से बताओ, सबका अपना अपना अस्तित्व को रखती है। मतलब मैं सुरेश है, सुरेश बोलेगा तो मैं नॉलेज के लिए काफी मैं उत्सुक हूँ, काफी कुछ मैं खोजता हूँ, रिसर्च करता हूँ, समझता हूँ, क्लासेस करता हूँ, मेरा एक आइडेंटिटी के साथ जो कुछ मेरा पर्पस के हिसाब से मेरा खुद का आइडेंटिटी बना, ऐसे कुर्सी भी अपना आइडेंटिटी को बना के रखा है। तो ग्लास भी, स्टील ग्लास भी आइडेंटिटी है, कोई कप भी आइडेंटिटी है, पलंग भी आइडेंटिटी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते है उसका कोई भले मेरा मेरा बॉडी में जितना भी मास है, मेरे मास के हिसाब से मेरा बॉडी का पूरा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मेरा 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 खुद को मैं फलाना फलाना करके समझने का मेरा एक आइडेंटिटी है। ऐसे कुर्सी को भी अपना आइडेंटिटी रहता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कुर्सी को भी अपना आइडेंटिटी, कुर्सी को भी जानता है। कुर्सी में बैठेगा तो चलो भाई मेरा, ये मेरा गोद में बैठा करके कुर्सी भी सोचता है। इधर क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन करने का प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसका भी अपना अस्तित्व है, उसका एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब मैं एक्टिव हूँ, वो पैसिव है, लेकिन उसका भी कोई भी आकार रूप बनेगा तो उसका भी अपना खुद का अस्तित्व रहता ही है। भले वो बोल नहीं पाते, सुन पाते, सोच नहीं पाते, उसका माइंड नहीं है, लेकिन उसका अंदर भी सेल्स है, वही सेल्स मेरा अंदर भी है। मेरा सेल से वही सेल से, वो सेल का अंदर जो कुछ एनर्जी है, वही एनर्जी का मेरा सेल से पूरा एक एनर्जी बैलून जैसे है। इतना भी छोटा समझो, दिख भी नहीं सकते सेल को, लेकिन उसमें भरा हुआ एनर्जी है। उसका बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए में उसका पूरा प्रोग्राम, उसका एनर्जी उसका सेल का बीच में है। तो ऐसा ही कुर्सी का अपना अस्तित्व है, उसका में भी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन मेरा जैसे जैसे चल रहा है उसका अंदर भी चल रहा है। लेकिन उसका सिर्फ इतना है, मैं एक्टिव हूँ, सो मुझको, मैं खुद को समझ रहा हूँ, खुद को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन उसके एक्टिव नहीं है, पैसिव है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि एक ऐसा उदाहरण था, हमारा द्वैत में बहुत साधना करते हैं उन लोग, ऐसा चले जाते हैं साधना करते करते, वो पूरा इमोशंस पूरा कट हो जाता है। वैराग्य में इतना गहरी गहरी तरीका से वैराग्य में चले जाएगा, पूरा वैराग्य का गहरी तरीका से चले जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक क्वांटम फील्ड में चले जाते हैं। क्वांटम फील्ड बोले तो सबका एनर्जीज को समझने का, सभी का अंदर एनर्जी को समझने का
एक जीरो लेवल, वो सेलुलर लेवल में उसका कॉन्शियस चले जाता है। मतलब ऐसा कुछ है, मतलब वो गुरु परंपरा में काफी पुराना, वो दिन भर वो चांटिंग करने वाला, सालों भर, कुछ 50 60 70 साल सिर्फ चांटिंग करते रहेंगे, अरे अरे हरे राम, उसका माइंड को वो ऐसा वाइब्रेशन में भरा देता है, तो वो कहीं ना कहीं तो कॉन्शियसनेस ऐसा एक्सपेंड हो जाता है कि वो सिर्फ सब कुछ जीरो 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 में सेलुलर लेवल का एनर्जी को भी महसूस करने का लायक तो क्षमता बन जाती है लोग। आपको ये सब अजीब चीज है, मतलब लेकिन उसको हम समझेंगे तो, इसको साइंस के तरीके से समझेगा तो बहुत कुछ हम समझ पाएंगे। आपका महाराष्ट्र का ये वारकरी का गुरु भक्त भक्त तुकाराम के लिए आप समझ जाइए, भक्त तुकाराम का काफी कुछ अभंग है, अभंग लिखा हुआ है उन्होंने, कुछ कुछ पद्य रूप में उसका जो कुछ अभंग है, वो अभंग पढ़ेंगे, उसको मीनिंगफुल उसको देखेंगे, आप ऐसा समझ जाएगा कहीं ना कहीं इतना गहरी से कैसा पता चला सब कुछ। ये अभंग में काफी कुछ हायर लेवल का उसमें फिलॉसफी है, साइंस भी है। इतना साइंस कहाँ से सीखा है भक्त तुकाराम, उतना मिरेकल्स कैसा कर पाए भक्त तुकाराम। इसका मतलब तो जब तक आप उतना न्यूट्रल लेवल में चले जाते हैं वैराग्य के रास्ते पे, वो भक्ति भाव में आपने कहीं ना कहीं ये पूरा ये एनर्जी सिस्टम को समझने का आप क्षमता आपका पास मिल ही जाए। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा पुराना एक गुरु है, मतलब हमारा गौड़ी मठ का संप्रदाय में गुरु है, वो काफी लोग बोलता जाता है कि उन्होंने जो कुछ उन्होंने बैठता था, वो कुर्सी से बात करता था, जो कुछ बैठता है ना कुर्सी, कुर्सी से बात करता था। लेकिन बात करते हुए वो कुर्सी, ऐसा कुछ इंसिडेंट है उसमें लाइफ में, कुर्सी भी कभी कहीं ना कहीं उसको साथ देने के लिए, उसका उसको पूरा सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा भी मिरेकल्स, उसको कहीं भी टूट गया तो वो गुरुजी गिराना, गिर जावे करके उसको खुद को रोकती, मतलब कुर्सी भी उसका कॉन्शियस जब भी कुर्सी का अंदर चला गया, उसको समझने लगे, कुर्सी भी रिसिप्रोकेट करने लगा है वो गुरुजी, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थीसिस है, आगे लेके कुछ साल के बाद, 50 100 साल के बाद ये भी पता चल जाएगा लोगों को ये सब है। मैं अभी मेरा जानकारी से क्या होगी कि क्वांटम फील्ड में सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ सबका अंदर सब कुछ है, सभी का अंदर, लेकिन क्योंकि वो एक एक मतलब आपने जो को खुद से बना रहे, जैसा भगवान ने भी हमको बनाया था एक पर्पस के लिए, हम खुद हमारा पर्पस जानता है, लेकिन पूरा विश्व विश्व में हमारा रास्ता क्यों, अब ये क्यों जन्म ले रहे बार बार, ये सबको हम क्यों भुगत रहे, नहीं तो ये कर्मा का क्या ड्रामा है, ये सब हम कहीं ना कहीं हमारा चारों तरफ एक ही जगह में अटका हुआ है, हमने बाहर बहुत कुछ है, हम जो कुछ समझ नहीं पाएंगे वो सब उतना ज्यादा कुछ है, लेकिन वो हमारा पूरा हमारा बुद्धि से ही बाहर है वो सब कुछ। ऐसा ही हमारा से रिलेवेंट भी, हमारा से रिलेवेंस मतलब रिलेटिवली देखेगा तो कुर्सी, जो कुछ पलंग कुछ भी है आप यूज कर रहे हो, उसका हालत भी ऐसा है। हमका विश्व का रास्ते हमारे लिए आगे लेके हमारा ये सब कुछ मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये उसका हालत कैसा है, हमारा पूरा विश्व का रास्ते पे देखेगा तो हमारा भी ऐसा है, क्योंकि हमारा के लिए मैं एक तार्किक रास्ते पे मैं समझाता हूँ। माइंड, ये आपका आपका जर्नी क्या है, सोल जर्नी, सोल बोला था आत्मा, आत्मा का क्या स्थिति था, आत्मा का भी वो सेलुलर सेल में जो कुछ एनर्जी के साथ भरा हुआ है सेल है, इस सेल का अगर डीएनए प्रोग्राम है, वो सेल से हम भरा हुआ है। सेम ऐसा ही ये परमात्मा का, ये अनंत का, ये परमात्मा का अस्तित्व में आत्मा है, ये आत्मा भी एक क्लस्टर का रूप में, क्लस्टर मतलब ग्रुप आत्मा वो परमात्मा के अंदर है, कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ आत्मा एक क्लस्टर का अंदर, जो लो फ्रीक्वेंस का जो कुछ क्लस्टर से हमारा
पूर्णात्मा जुड़ा हुआ है, मतलब हम हमारा पूर्णात्मा हमको जो कुछ पैदाइश करने के लिए कारण हो रहा था, उसका सिर्फ वो हमारा जीवात्मा का मूल कारण था कि लो लो फ्रीक्वेंसी क्लस्टर है परमात्मा के अंदर, वही हमको कारण हो रहा है। हम उससे उससे हम रिलेटिव करेगा, रिलेटिवली देखेंगे तो थोड़ा वो हमारा ओवर सेल्फ से हम हमारा कॉन्शियस और बहुत कुछ कम है, क्योंकि हमारा अंदर वही पूर्णात्मा जीवात्मा का रास्ते पे हमारा ये पृथ्वी पे आगे बढ़ रहे चल रहे, लेकिन वो आगे बढ़ के चल के जो कुछ ये जीवात्मा का रोल है वो पूरा विश्व चैतन्य का रास्ते पे अपना खुद का ड्यूटी है, मतलब एक एनर्जी क्लस्टर के साथ एक द्रव्य मतलब फिजिकल रियलिटी, ये जो कुछ मास बोलते हैं फिजिकल रियलिटी का कुछ मास में बोला, द्रव्य राशि, ये द्रव्य का राशि पे मतलब पृथ्वी में जो कुछ पूरा ये गैलेक्सी में हो रहा है, ये उसमें ऊर्जा का एक अपने खुद का एक डिवाइन मैट्रिक्स दिव्य प्रणाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कौन आगे बढ़ रहे हैं? सुरेश नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इधर सुरेश का कोई औकात ही नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है। सुरेश अभी मर गया है, अभी मेरे बॉडी छोड़ गया तो कौन है सुरेश? कहाँ पे तो खत्म है, नाम निशान भी नहीं है ना उसका। माँ है नहीं वो, सुरेश के लिए कोई न माँ नहीं है, माँ के लिए कोई सुरेश नहीं है, और कोई बाई नहीं, बाई के लिए कोई सुरेश नहीं, उसका अस्तित्व तो हमारा पूरा अंत हो गया। लेकिन मैं और दूसरा जगह में तो हम जन्म ले रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा ये जो कुछ अभी मैं मर गया, तो अभी तो जो कुछ बनाया कर्मा कर्मा अकाउंट के साथ मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम बदल रहा है, मेरा रिश्तेदार बदल रहा है, मेरा अस्तित्व बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो सुरेश का नाम निशाना नहीं है। मैं फिर उधर से भी मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस लिया, वो एक्सपीरियंसेस के साथ उसका क्या बोलते हैं वो धार्मिक रूप से उसका अंदर अंतर पता चला, उसका उसका सब चल के ज्ञान का रास्ते पे मैं उसको फायदा मेरा अंदर वो पारमार्थिक सत्य को समझ गया। पारमार्थिक सत्य को समझ के मैं दूसरा और कार्मिक अकाउंट के साथ जो कुछ मैं पारमार्थिक सत्य को समझा सीखा, उसके अनुसार मैं दूसरा जन्म लेते रहता हूँ। ऐसा अनेक जन्म में जाता रहता हूँ, जिधर जैसा जैसा मेरा जन्म खत्म हो रहा है, मतलब उसका तो कोई अवशेष भी नहीं रहेगा, उसका खत्म हो गया इसका पार्ट। लेकिन ये रास्ते पे मैं तो, मेरा बुद्धि तो है, मेरा माइंड तो है, बुद्धि के साथ मेरा माइंड भी है, माइंड का भी एक एक्सपेंशन हो रहा है, वही माइंड दुनिया को बना रहे। दुनिया का बनाने पे लिए सबका माइंड तो काम ही कर रहे हैं। क्यों? फिजिकल अस्तित्व मास द्रव्य राशि तो कुछ लेना देने नहीं, दिव्य राशि का काम है, सुरेश का आइडेंटिटी है। और दूसरा तरीके से बताए तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, परमात्मा का महाचैतन्य का महाप्रज्ञा चैतन्य जो कुछ चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो महाप्रज्ञा चैतन्य को द्रव्य रूप में जो कुछ था, ये पृथ्वी के ऊपर एक ज्ञान है, तो अनेक जन्म लेके उससे पारमार्थिक सत्य को वो परमात्मा का और दूसरा सृष्टि के लिए काम आने के लिए ये यूज कर रहे हैं। मेरा जो कुछ प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा बोलेगा तो सत्य को समझना, अनेक जन्म का अंदर मेरा पारमार्थिक सत्य जो कुछ सीख रहे हैं, तो जन्म का बाद ही पारमार्थिक सत्य कहीं ना कहीं पर पहुंच रहे, पूर्णात्म में पहुंच रहे। पूर्णात्म का अस्तित्व को अस्तित्व पूरा विश्व चैतन्य का रास्ते पे, डिवाइन मैट्रिक दिव्य प्रणाली का रास्ते पे पूर्णात्मा को योगदान दे रहे। को योगदान दिलाने के लिए मेरा अलग अलग रास्ते पे अलग 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 सृष्टि बनने के लिए, सब कुछ आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मेरा ये भौतिक रूप में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन भौतिक रूप का लेना देना नहीं है। इधर सिर्फ बच रहे हमारा जो कुछ सीखा, पारमार्थिक सत्य को जो कुछ जाना जन्म जन्म का बाद, वही तो पूर्णात्मा के लिए वो फीड कर रहे हैं। पूर्णात्मा के लिए ये यही रास्ते पे हम उसको खिला रहे हैं, मतलब पूर्णात्मा मतलब इसको एक तरीके से बताएगा तो मेरा अस्तित्व, मैं एक समझ लो मैं पूर्णात्मा हूँ। अभी मैं ये तो अंशात्मा समझ लो, हाँ आप रिलेटिवली
ये पूर्णात्मा, ये अंशात्मा जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना कप, लेकिन ये अंशात्मा एक कप पूर्णात्मा के लिए कुछ इसमें कुछ भी हो, कोई चाय है, पानी है, कुछ भी हो, मैं पीने के लिए मिल रहा है। इधर क्या है कि कप किसके लिए, खाली कप के लिए थोड़ी है। मेरा, मैं पूर्णात्मा को ये अंशात्मा पिला रहा है, कुछ पिला रहा है। इसका मकसद क्या था, इसका ये पी उसका चाहिए, मतलब ये सत्य, पारमार्थिक सत्य को पानी का रूप में समझेगा तो ये पानी, हाँ, मैं आगे लेके ये विश्व में कुछ कार्य करने के लिए भौतिक तरीके से कार्य करना, भौतिक तरीके से कार्य करना बोलेगा तो पूर्णात्मा विश्व का रास्ते पे अपना योगदान देने के लिए, जो कुछ कार्य करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसका पारमार्थिक सत्य जैसा एक पानी चाहिए। पारमार्थिक सत्य का पानी पिलाने वाला कौन है, कप पे, कप का, कप बोलेगा तो क्या है, जीवात्मा है। अभी जीवात्मा का इधर क्या था, इसका कोई पर्पस है क्या, इधर पर्पस क्या है, उसका अंदर पानी, ये इस्तेमाल कौन सी इस्तेमाल हो रहा है, इससे ये सिर्फ कप इसीलिए बना है कि पानी पिलाने के लिए बना है। इसका मतलब वो पानी वो पिला नहीं सकता तो उसको हम कहीं भी एक कपबोर्ड में रख देंगे, उसको निकालेंगे भी नहीं, ऊपर डाल देंगे। इसका इस्तेमाल कब काम में आ रहा है कि वो पानी पिलाने के लिए काम में आ रहा है। किसको पिला रहे हैं, पूर्णात्मा को कोई पिला रहा है, मतलब इधर एक्सचेंज क्या हो रहा है, ये ये जीवात्मा से पूर्णात्मा के लिए एक्सचेंज करने के लिए, पानी एक्सचेंज करने, पूर्णात्मा के आगे लेके उसका भी कुछ काम है। मतलब मैं तो कुछ पिएगा तो आपसे बात करूंगा और कुछ कुछ करूंगा काम, योगदान मैं कुछ भी स्पिरिचुअल आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, मैं विश्व में कुछ मेरा तरीके से जो कुछ हो सकता है योगदान देने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए मेरा पानी पीना है, खाना खाना है, पानी के लिए एक कप काम में आ रहे, पानी खाना खाने के लिए कोई प्लेट काम में आ रहे, ये सब चीजें टूल से समझ लो अच्छा से गहरी से। आपका अस्तित्व क्या है, सिर्फ टूल। इधर क्या हो रहा है, ये फोर्थ डायमेंशन का स्टोरी बता रहा हूँ आजकल का पूरा, मैं आपको फोर्थ डायमेंशन को समझाने के लिए शून्यवाद तरीके से मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब आप ये दिमाग से अच्छे से समझ लेना। आप पर आपका, हम क्या बोलेंगे जनरली, हम ऐसा बोलता है कि द्वैत का अद्वैत के इफेक्ट की वजह से हम खुद को पहचानते हैं कि ये मेरा पूर्णात्मा, मेरा वो है, मेरा फीलिंग ऐसा था, मेरा, तुम है ही नहीं है। कप, कप थोड़ी समझने के ये मेरा पानी है, तुम कौन है यार, पानी तो तुम बना रहे क्या, कप का अंदर पानी बन रहा है क्या, पानी तो प्रकृति से आ रहा है, तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ पहुंचाने का काम। वो काम हो गया, अभी ये इसका जगह में डिस्पोजल होगा तो क्या होता है, अपने कहीं जगह गया थोड़ा क्या के ये गन्ने का जूस पी लिया, बाद में कप को क्या करते हैं आप, पीने के बाद फेंक देते हैं कप। तो हमारा जस्ट लाइक ए डिस्पोजेबल ग्लास जैसा हमारा, लेकिन डिस्पोजेबल क्या समझ गया, उसको थोड़ा जो कुछ उसका अंदर गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस को वो क्या समझ रहा था, मेरा गन्ने का जूस, कुछ नहीं समझ रहा है कि मेरा कुछ काम नहीं है, गन्ने का जूस पहुंचाना मेरा काम हो गया, मैं खत्म है बस। तो मेरा कुछ है ही नहीं है, विश्व का कुछ प्रणाली का चलते, दिव्य प्रणाली का अंदर मेरा कुछ काम है। तुम क्या करना है, सिर्फ क्लास क्या समझना चाहिए, चलो मेरा अंदर गन्ने का जूस भरा आया तो वो गन्ने का जूस खाली होने तक आप खुद, जिसका हाथ में वो हाथ में, वो हाथ का अंदर जिसका हाथ पे आप कंफर्टेबली बैठा था, अगर उस ग्लास को ऐसा टेढ़ा थोड़ी बैठेंगे, पकड़ेंगे ग्लास को बहुत सावधान से पकड़ेंगे, उसको बहुत अच्छा से, मतलब उसको पैम्परिंग कर रहे हैं उसको, उसका अंदर, क्योंकि उसका अंदर चीज है। तो वो पीने के बाद उसको ऐसा ही फेंक देते हैं। मतलब जितना तक आप अस्तित्व में, अस्तित्व को आप एंजॉय कर सकते हैं, अस्तित्व को जब भी आपका टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन के अंदर आपको, आपका काम, पर्पस क्या है कि आपको दिव्य चैतन्य को आपका तरफ से कुछ ना कुछ पूर्णात्मा को लिए पहुंच रहे हैं। सुरेश का काम और कुछ नहीं है, क्योंकि सुरेश नहीं नहीं रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, तो सुरेश का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं समझने का, गन्ने का जूस
ग्लास का प्रॉपर्टी नहीं है वो, आप डिस्पोजेबल ग्लास का गन्ने का जूस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी था वो खरीदने वाला, पैसा दिया, बनाया, बनाने वाला उसका उसके ऊपर काम किया, उसके क्योंकि पैसा मिला था तभी तो वो सिर्फ ग्लास में डाला है। ग्लास का काम था क्या है, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे आपको 1 मिनट में 2 मिनट में पी लिया है, नहीं तो आप 60 सेकेंड है, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड है, 2 मिनट बोलेगा तो 120 सेकेंड है, उसको आपको उम्र ही समझ लो। मतलब ब्रह्म का रास्ते पे मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रह्म का और मतलब ब्रह्मात्मा का और आपका पूर्णात्म से सिर्फ आपका जीवात्म का बीच का ये सब कहानी चल रहा है। तो आप कुछ क्या समझ लेता है कि मैं कुछ, तुम कुछ नहीं है, तुम्हारा डिस्पोजेबल ग्लास है बस, तुम उतना ही फायदा उठाओ जब तक आपका अंदर जूस है चल रहा है, उतना तक तुम्हारा माइलेज चल रहा है। अच्छा आनंद लो, मस्ती करो, मजा करो, तुम्हारा काम। लेकिन वो कुछ है कि उसका अंदर जो कुछ अमृत था, वो वो सत्य का प्रामाणिक, सत्य का प्रमाण था, सत्य का रास्ते पे जो कुछ आपका पारमार्थिक सत्य था, गन्ने का जो उसका रास्ते पे आपका ग्लास में भरा है, वो वो उसका क्या है, पीने के बाद कहीं ना कहीं चिपक जाती है, वो अमृत चिपक जाती है उस इधर का। ये पारमार्थिक सत्य बोले थे एक अमृत जैसे, तो वो पाल रहे, किसको पाल रहे, पूर्णात्मा को पाल रहे, इधर से उधर ही जा रहे। तो ये अमृत भरा हुआ है अंदर ग्लास का, कहीं ना कहीं ग्लास का वो खूबी, वो खूब मतलब अमृत का खूबी उसका अंदर थोड़ा बहुत छिपा के रह गया था, वो भी उसका पास रहेगा, उसका अंदर फेंकने के बाद भी उसका वैल्यू थोड़ा बहुत उसका, लेकिन वो रहने का वजह से वो खुद ऐसा ही फील कर रहा है कि मेरा अमृत को, मतलब मेरा गन्ने जूस को मैं मिस कर रहा हूँ। मतलब उसको फेंकने के बाद भी वो भरा हुआ है गन्ने का ग्लास का, वो यादों में वो तड़पता रहता है डस्टबिन के अंदर। तो वो मूर्ख है, क्योंकि इधर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका तो आपका अस्तित्व को ऑटोमेटिक बनता रहेंगे, आप जो कुछ आपने आपने योगदान दिया है जिंदगी में, सही तरीके से जिंदगी जिया, आपका थ्रू पूर्णात्मा के लिए जो कुछ योगदान मिला है ना, वो अमृत का रूप में आपका पूरा पारमार्थिक सत्य उसको मिला, तो वो उन्होंने दूसरा सृष्टि करेंगे, क्योंकि आप जब भी आप समझे अपने पूर्णात्मा हूँ, पूर्णात्मा के साथ ही मैं जुड़ा हूँ, पूर्णात्मा का वजह से बना है, पूर्णात्मा का रास्ते पे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समझेगा तो वो पूर्णात्मा का ही आप कॉन्शियस स्टेट में अस्तित्व, दूसरा अस्तित्व आप दूसरा तरीका से वैभव वैभव तरीका से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फेंका हुआ है ग्लास का चक्कर में अटक गया तो वो प्रेतात्मा बन जाती है, हमने फेंका हुआ है वो ग्लास का था, मैं मतलब बॉडी। लेकिन जब तक आप बॉडी है उससे आप हर तरीके से इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मर्जी से आपका, लेकिन आप कैसा भी जियो, आनंदमय जियो, खूब मस्ती लो, सब कुछ करो, लेकिन तो दो दो तरीके से आपको संभालना पड़ेगा। तो यू मस्ट डू एवरीथिंग एक्ट अकॉर्डिंग टू डिवाइन मैट्रिक्स, दिव्य प्रणालिका का अनुसार हम प्रकृति के अनुसार जिंदगी आगे बढ़ाना चाहिए, तभी तो आपका ये कहीं ना कहीं आपका प्रामाणिक आत्मा वो फेंका हुआ है डस्ट, वो क्या डिस्पोजेबल ग्लास में आप नहीं अटकेंगे, कि आपका अस्तित्व को प्रामाणिक सत्य से जुड़ेंगे। प्रामाणिक सत्य जो समृद्ध पूर्णात्मा में चला गया था, वो पूर्णात्मिक का सृष्टि के साथ आप कहीं ना कहीं और 1000 गुना आगे बढ़ के दूसरा लाइफ आपका बन जाएगा, मतलब उसको बोल सकते हैं मुक्ति, आपको मुक्ति मिल गया। नहीं आप कहीं ना कहीं ये अस्तित्व को, वो ग्लास डिस्पोजेबल ग्लास, मैं खुद ही अस्तित्व को आप ओरिजिनल समझ गया, आप मैं खुद ही ब्रह्मा समझ गया, फिर वो डिस्पोजल फेंक दिया तो वो ब्रह्मा का नाम पे आप कुछ ब्रह्म में रहेगा, ब्रह्मा नहीं है ब्रह्म, ब्रह्मा हम पे रह के तड़पेंगे। तो मैं आज का बोलने का क्या मकसद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आज बोलना चाह रहा था, ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है। अभी क्या करना चाहिए, अभी
फोर्थ डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन था, क्वांटम एनर्जी डायमेंशन था, फोर्थ डायमेंशन पृथ्वी के ऊपर था पहले, प्री इजिप्शियन एरा में था। आप इजिप्शियन हिस्ट्री, इजिप्ट का जो कुछ आपका बहुत कुछ हिस्ट्री, बहुत कुछ अभी मेन स्ट्रीम में था, बहुत कुछ स्टडीज किया। इजिप्ट में ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ध्यान देता था पहले से भी, मरने का बाद दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दी लाइफ आफ्टर डेथ। ये सुना होगा अभी मम्मी में क्या होता है कि आप बहुत गहने सब कुछ रख के वो दफन करता है। इसका मतलब वो क्यों करता था, उसको मरने का बाद लाइफ उन लोगों को ज्यादा महत्व देता है। जो कुछ एक बार मरने का बाद ही असली लाइफ है, क्योंकि मरने का बाद का लाइफ का बारे में उन लोग ज्यादा ज्यादा महत्व देते हैं। जो आप जीने का जिंदगी, हम तो मरने के बाद में कोई आइडिया भी नहीं रखते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं, जैसा लापता लापता जैसा आ गया, हम ऐसा आवारा जैसा आ गया, आवारा से जैसे जा रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं। उनका कोई चिंता नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहाँ से आ रहे हैं तो जाने का रास्ता भी पता चल जाएगा आपको। क्वांटम फील्ड में क्या होता है कि जो कुछ आपका विचार, मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, उसका अंदर आपका विचार कौन सा तरीके से आपने खुद को इंस्टॉल किया है, मतलब जैसा आपने विचार का रास्ते पे, भावमयी रास्ते पे, अनुभव के रास्ते पे, आत्मज्ञान का रास्ते पे जो कुछ आपने वित्त वित्त बोले तो सीड को बनाया, उसी के हिसाब से आगे लेके जन्म रहेगा। आपको ये बनाना बहुत जरूरी है। भावमय होना चाहिए, वो प्राणमय होना चाहिए, प्रकृतिमय होना चाहिए, कर्म रहित होना चाहिए। ये सब एस्पेक्ट्स पे आप सीड बनाया, यू क्रिएट योर रियलिटी। उसके हिसाब से ही आपको, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने आज ये जन्म में आप कोई अटका हुआ है, आपका बुद्धि नहीं है, कोई झेल रहे, बहुत कुछ कर्मा में आपने हर कर्मा से अटक गया है, कुछ भी हो रहा है, कारण था पुराना पहले जन्म में आपका सीड कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट नहीं किया। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानकारी है, कोई फार्मर कुछ करने के लिए सीड्स का भी कुछ प्रिजर्वेशन रहते हैं। कोई सीड्स लेकर आए उसको, कोई कोई सीड को थोड़ा धूप में लगाना चाहिए, कोई कोई सीड का कुछ दिन के लिए पानी में लगा रखना चाहिए, कोई सीड का, तो सीड का एनर्जाइज करने का कुछ कुछ प्रोसेस रहता है। पहले सीड सेलेक्ट करने, वो सीड की सबसे हमारा पृथ्वी मतलब सही है कि नहीं, कि सब जगह सब कुछ नहीं होता है, फसल नहीं होता है। एक वो सीड, पहले सीड सेलेक्ट करना है, सीड का कौन सी भूमि में, कौन सी भूमि कैसे आपको सीड के हिसाब से वो जमेगा कि नहीं, किस तरीके से उसको पहले डालने का, पहले सीड के लिए एनर्जीज कैसे करना है, वो डालने के बाद क्या क्या करना है उसको, तभी तो वो छोटा छोटा कुछ पौधे सब कुछ निकलेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, आपका अस्तित्व भी एक सीड जैसा है। इस सीड को कल्टीवेट करने का पूरा अधिकार आपको है। इस सीड को तो आपको दे रखा है, दैट इज बुद्धा बोलते हैं कि यू क्रिएट योर रियलिटी। आपने खुद का रियलिटी बनाने का चक्कर में खुद को ही कल्टीवेट करने, कोई नहीं आएगा, भगवान कोई आके करता तो आपको उसको जिंदगी देने का क्या जरूरत था, आपको जन्म देने का जरूरत था, ये सब रियलिटी बनाने का क्या जरूरत, खुद ही बनाना पड़ेगा अवेयरनेस के साथ। ये अवेयरनेस के साथ आप खुद को कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट भी क्या है कि आपने, हम 10th क्लास 10 साल, बाद में 2 साल, बाद में 3 साल, मतलब पूरा मिलके 15 साल बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा अच्छा स्कूल में डालते हैं। क्यों करते हैं सब कुछ, बाद में अच्छा जॉब मिलेगा करके। छोटा बच्चे के लिए हमने इतना एफर्ट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए, उसका करके हमने उसको इतना टाइम वेस्ट करते हैं, हम पूरा एकेडमिक के लिए इतने एफर्ट डालते हैं, पूरा सुबह उठ के स्कूल के लिए भागदौड़ का, ऐसा कुछ 1-2 साल नहीं है, 10 साल, बाद में और 15 साल, इतना मेहनत करने के बाद आपको कौन सा जॉब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, पूरा यही काम में लगा। ये 2 अकौड़े के लिए, थोड़ा बहुत पेट भराने के लिए आप इतना प्लान कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पूरा जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, अनेक जन्म से आप कर्म के रास्ते पे, ये काल चक्र से बाहर निकलने के लिए कितना आप प्रयास रखना पड़ेगा,
उसको पूरा कितना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कितना प्लान करना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या पेड़ कैसे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा रहेगा तो क्या, और कुछ करके और कुछ करके दुनिया कुछ हजार रास्ता है, लेकिन आध्यात्मिक में एक ही रास्ता है, दैट इज द डिवाइन मैट्रिक्स। दिव्य प्रणाली के अनुसार ही आपका आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, नहीं तो यही इसी पे यही काल चक्र में आप मोड़ते जाएंगे, इसका काल चक्र में आप पूरा फंसा हुआ रहेंगे, तब पीड़ आपको पूरा पीड़ा तो उसको झेलना पड़ता है। लेकिन मैं इसके लिए कल बोल रहा था, इंसान पृथ्वी के ऊपर ढाई है, तीन डायमेंशन नहीं है, ढाई डायमेंशन, इसलिए बोल रहा हूँ सबको इतना बुद्धि नहीं है, इतना मिनिमम लॉजिक नहीं है, संस्कार नहीं है, कोई तरीका का बिल्कुल बुद्धिहीन है कि उसका ये प्लान करना है करके, मतलब सबका अध्यात्म का सार क्या है, अध्यात्म क्या सीखते जा रहे हैं, अब इतना बुक लिखा है, इतना गुरु लोग काम कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका, क्या मकसद है आपको तैयार करने। अब नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन आत्म संस्कार नहीं रहेंगे, गया आपका काम। लेकिन आत्म संस्कार प्लानिंग अगले जन्म के लिए जन्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पहले जन्म नहीं किया तो अभी करो, अगले जन्म के लिए प्रिपेयर करो, नहीं तो यही इससे भी बेकार हो सकता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी को तो टाइम टाइम ऐसा नहीं रहता है, आजकल टाइम चल रहा है, आगे लेके टाइम ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जानते हैं, और जब भी छोटा है आपका दादी दादी को पूछो, नहीं तो कोई ग्रैंडफादर को पूछो, उन लोग का टाइम बहुत फ्री था, इधर बहुत थोड़ा भी कमा लेते तो पूरा घर परिवार का भी पेट भर जाता, वो कोई रिश्तेदार घर पे आता तो उसका एक हफ्ता 10 दिन एक महीने रहता तो भी हम उसको खाना खिलाता था, ऐसा मैं देखा था, ऐसा भी। आजकल क्या हाल था, क्योंकि टाइम बदलते जाएंगे, इससे भी और बुरी हालत हो सकते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीने का वो आगे लेके अगले जन्म में। इसके लिए क्या है ना, आप इसको ज्यादा ठेल ठेल नहीं सकेंगे, आप उसको धक्का नहीं दे सकेंगे, आप उतना हो सके उतना आपको खुद को मौका जब भी मिला, कॉन्शियस और बुद्धि से पता चल रहा है मैं काल चक्र में, उसके हिसाब से आप पूरा आपका ऊर्जा, आपका पूरा दिमाग, आपका बुद्धि, सब जोर देना पड़ेगा कि मैं पहले काल चक्र से बाहर निकलूं, दैट इज द स्पिरिचुअल। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। इसका भी काफी गहरी है सब्जेक्ट, इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फोर्थ डायमेंशन में उन लोग की कॉन्शियस था, डेथ आफ्टर लाइफ के लिए इजिप्ट में क्यों ऐसा इतना महत्व देता था, क्योंकि प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज द फोर्थ डायमेंशन में था। द प्री इजिप्शियन डायमेंशन बोले तो इजिप्ट का सच में बोलेगा तो उसका काफी ओल्ड लीनेज है, कुछ 10-20 हजार साल का पहले से भी है, अभी आज से लेके 10-20 हजार, क्योंकि हमने नया आइडेंटिफाई किया था वो स्पिनिक्स, जो कुछ इजिप्ट में स्पिनिक्स का उन लोग क्या अनुमान कर रहे हैं अभी, पहले स्पिनिक्स 5000 बीसी करके, पहले पहले 2000 का पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन करके समझ रहा था, बाद में स्पिनिक का कुछ स्टडीज करेगा तो उसको क्या लग रहा है कि अनुमान कर रहा है कि 12,000 साल का पहले फ्लड हुआ था। फ्लड मतलब स्पिनिक्स बहुत बड़ा है, फ्लड का पानी का पूरा उसका छाया दिख रहा है उसको ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं 12,000 साल का पहले से भी स्पिनिक्स था, मतलब इसका मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन मोर फार बियॉन्ड। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैडम ब्लेवेट्स्की, प्री सिविलाइजेशन मतलब स्पिनिक्स का पहले जो कुछ इजिप्ट का प्राइमेटिव इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, वो फोर्थ डायमेंशन था, क्योंकि इंफॉर्मेशन था ऑलमोस्ट 1 लाख से 25,000 साल का पहले तक फोर्थ डायमेंशन। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा 70,000 ईयर्स का टाइम में एकदम फोर्थ डायमेंशन पीक में था, आगे पीछे तो वो तरह फोर्थ डायमेंशन फॉल हो गया था, उसका वीक हो गया, थर्ड डायमेंशन में थोड़ा गिर गया था, स्लिप हो गया, तो उसका तो एनर्जी डिग्रेडेशन हो गया, पॉपुलेशन का भी आपस में झगड़ा करना, अलग अलग तरीके का डिस्ट्रॉय होना, ये राक्षस राज्य जैसा होने लगे, तभी थर्ड डायमेंशन में पहुंचे कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं बोला प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसका पहले पीढ़ी 1,000 साल का, तब ऐसा ही 50-60 हजार साल का पहले पीढ़ी, तो देर द इन फोर्थ डायमेंशन, क्योंकि वो क्या हो गया था फोर्थ डायमेंशन पे,
डेथ आफ्टर लाइफ को ही महत्व देता है। वो महत्व आस्ते आस्ते आते हुए वो आचार बन गया था। पहले विचार सिर्फ आचार, आचार व्यवहार, कस्टम, वो पूरा पहले उसका सही तरीके से वो जब भी वो 4 डायमेंशन में था, उन लोग ज्यादा महत्व देता था मरने का बाद ही असली लाइफ करके। वो स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत जरूरी है। मरने के बाद ही आप सोचना पड़ेगा। जितना आप कॉन्शियस से मरेंगे उतना अच्छा ही आप फायदा उठाएंगे पूरा जन्म। ये जितना भी आपका नॉलेज सीखा, स्पिरिचुअल या भी जो कुछ पारमार्थिक सत्य को समझा, उससे 100% फायदा उठा के आपने अगले जन्म में मुक्ति भी पाएंगे। आपका हिसाब से आप जैसा जन्म लेना चाहे तो वैसा ही, बिना कर्म आप एकदम एक एक क्या एक देवता देवी जैसा आप खुद को, ये पृथ्वी को पर आप कर्म बिना कोई कोई तरीका का पीड़ा पीड़ा से बाहर निकल के आपने बहुत जॉयफुल लाइफ को लीड करने के लिए पूरा पृथ्वी के ऊपर अच्छा तरीका से अच्छा स्पिरिचुअल लीडर बन के, नहीं तो आप जो कुछ आप चाहिए अच्छा अत्युन्नत अत्युत्तम आप हो सकते हैं वर्ल्ड में। आपको लगता है मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन बनूंगा, टॉपेस्ट स्पोर्ट्समैन, मतलब टॉपेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, जिम्मे टाटा इन लोग, वो कोई वो भी योगी है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इच्छा है कि पूरा ऐसा करने का कहीं ना कहीं बैठ गया था पहले पहले जन्म में, वो इच्छा पूरा करने के लिए वो सब योगी है। जो कुछ पूरा कुछ करोड़ों लोग का अंदर को उन्होंने खाना खिलाने वाला, उसको इन्फ्लुएंस करने वाला, हर तरीके का जिंदगी बाकी जिंदगी के लिए जिंदगी देने वाला वो योगी ही हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना मुक्ति पाया है। लेकिन उसका एक डिजायर था मैं ऐसा बनना, वो डिजायर को फुलफिल करने के लिए ये बड़े 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 लोग बन के वो काफी कुछ करोड़ों लोग के लिए वो भगवान जैसा बन जाता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं लोग डेथ आफ्टर लाइफ का रास्ते में सक्सेस है ये लोग, क्योंकि डेथ आफ्टर लाइफ सक्सेस ही आपको मुक्ति प्रदान करेगी। इसका मतलब डेथ आफ्टर लाइफ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम देख सकेंगे कि 4th डायमेंशन में इसी के साथ सबका खुद को डिजाइन करके दूसरा जन्म लेके पूरा आगे बढ़ता था। तो तभी तो ये 4th डायमेंशन बना, सब ऐसा ही लोग। लेकिन बहुत साल का बाद पोस्ट इजिप्ट सिविलाइजेशन में इन लोग दफन करना, उसपे कुछ उसका जो कुछ सामान था उसको रख के दफन करना, ये पहले दिव्य विचार एक कस्टम आचार आचार व्यवहार बोलते हैं हमारा ये लोकल लैंग्वेज, आचार जैसा मतलब एक कस्टम जैसा बन गया। लेकिन उसका पीछे साइंस था पहले। यही मैं कहना चाह रहा हूँ अभी आज का क्लास में। और आपको जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ समझ रहे, क्वांटम फील्ड सब जगह है। आप समझ रहे, मैं पहले बताया था कुर्सी टेबल सबका अंदर है। तो ये सब रहने मतलब इस सबसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी फील्ड से जोड़ा है। तो ये जोड़ने का भी मैं कहीं ना कहीं रिलेटिवली मतलब सापेक्ष रास्ते में हम विश्व रास्ते में हम देखेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं एक ग्लास कुर्सी टेबल जैसा ही, क्योंकि हमारा काम इतना ही है। एक अभी पृथ्वी का रास्ते पे एक 2 डायमेंशन बिलो है, हम तो एक डिस्पोजेबल ग्लास जैसा हमारा हो सकता है। ये डायमेंशन आगे बढ़ेगा तो 4th डायमेंशन में डिस्पोजेबल ग्लास का जगह में कोई आप स्टील ग्लास भी बन सकता है, कोई कोई सिल्वर ग्लास भी बन सकता है हायर डायमेंशन। अभी फिर फिलहाल ये 3 डायमेंशन बिलो में हम सिर्फ डिस्पोजेबल ग्लास समझना काफी जरूरी है। मैं जितना मेरा कुछ भी बोलता हूँ उसका अंदर मेरा गहरी थॉट प्रोसेस रहता है, उसको मेरा समझ रहता है, उसका अंदर एनर्जी सिस्टम को आपको समझाने की कोशिश में मैं बता रहा हूँ। इसका पीछे अब मैं एक एक वर्ड को आप गहरी से समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आप जिंदगी में समझ जाएगा, मुक्ति मोक्ष मिलने की। सही आज का तो थोड़ा गहरी सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं ज्यादा एक्सटेंड करना नहीं चाह रहा हूँ। अगले सेशन में मैं और थोड़ा नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट में थोड़ा जरूर बताऊंगा आपको और डिटेल से, हो सकता है सेशन के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन मास्टर्स। ये आज का ये टॉपिक पे आपको बहुत कुछ आता है, विचार आता है जरूर, क्योंकि मेरा बोलने का इसमें अलग अलग एग्जाम्पल के साथ भी विचार है। कोई क्वेश्चन है जरूर आप शेयर की आप वो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके।
आज का मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपका क्या मकसद था मेरा बोलना, आप समझ गया होगा। अब ध्यान ही है, पूछ सकते हैं। मास्टर्स, आपको कोई प्रश्न है आज जो सब्जेक्ट सर ने बोला है उस विषय में? कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो सर जो बोलते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, तो मतलब पर्पस ऑफ लाइफ है कि बस आनंद से जियो। यस, आपको ये वो मैडम बता रहे हैं वो सही है। आपका है ना आनंद का एक मैजिक है, क्योंकि अभी मैं बार बार डिवाइन मैट्रिक्स बता रहा हूँ। ये डिवाइन मैट्रिक्स आप पूर्णा के साथ जोड़ा हुआ है, आपका जीवात्मा, ये जितना भी एनर्जी फील्ड है ना, दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम है। डिवाइन मैट्रिक्स इटसेल्फ ए प्रोग्राम। डिवाइन मैट्रिक्स किसका है? इसका अस्तित्व था ब्रह्म का, ब्रह्म का अस्तित्व। लेकिन इधर चीजें चल रहे हैं, मेरा जीवात्मा का, जीवात्मा से पूर्णात्मा के लिए बीच में कुछ आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन मेरा जीवात्मा तो टेम्पररी है, इसके लेवल में टेम्पररी है, अगले जन्म में दूसरा जीवात्मा जैसा जरूरी है, वो उसे ऐसा बनेगा ही। लेकिन अभी ये जो कुछ मेरा है टेम्पररी। लेकिन ये टेम्पररी जीवात्मा जो कुछ चीज अमृत, परमात्मा मतलब अमृत बोले तो इधर सत्य, पारमार्थिक सत्य जो कुछ हम प्रदान आदान प्रदान कर रहे हैं पूर्णात्मा के लिए, ये सिस्टम पूरा अंडर द वैल्यूएशन ऑफ ब्रह्मा। मतलब मकसद है ब्रह्मा का एक प्रोग्राम का अंडर पे, मैं उसी को डिवाइन मैट्रिक्स बता रहा हूँ। वो डिवाइन मैट्रिक्स का अस्तित्व ही ब्रह्मा। मैं इधर क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो कुछ ये ब्रह्म का अस्तित्व आपको सिंपल तरीके से वो ब्रह्म को, और आसान तरीके से वो ब्रह्म का पाने के लिए, एक पूरा प्रोसेस के लिए, आप खुद को जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट की है, की बोले तो आपने चाबी, शॉर्टकट चाबी है ये पूरा अस्तित्व का, शॉर्टकट चाबी है खुद ब्रह्म का अस्तित्व को आप खुद समझने के लिए, ब्रह्म खुद ब्रह्मा बनने के लिए, खुद जीवात्मा ही, जीवात्मा का अंदर हमारा बुद्धि का संस्कार है, माइंड है, वो ब्रह्मा बनने के लिए एक रास्ता है ये क्या है? ब्रह्म कौन सा रूप में रहता है? ब्रह्म तो ब्रह्म का एक नाम है, उसका क्या है कि आनंदो ब्रह्म। ब्रह्म हमेशा सत्य आनंद रूप में रहते हैं, आनंद सत्य रूप में रहते हैं ब्रह्म, इसीलिए इसके लिए हमने ब्रह्म हमेशा जॉयफुल में रहते हैं। मतलब एक कॉमन फ्रीक्वेंसी है ब्रह्मा का, ही है ब्रह्मा का, दैट इज अल्टीमेटली जॉयनेस, हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस। मतलब ये ब्रह्मा का अस्तित्व, उसका गुण, गुण उसका, जब हमारा अंदर वो फ्रीक्वेंसी को हम इंस्टॉल करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, वो फ्रीक्वेंसी को अपनाएंगे, तो आप तुरंत ब्रह्मा का अस्तित्व पा सकते हैं। क्योंकि इधर का की क्या है? हैप्पी, हार्मनी, पीस एंड जॉय, ये चीजें, दिस इज द, मैं ये जो कुछ मैं पर्याय पदार्थ बताया था, हैप्पी, हार्मनी, पीस एंड जॉय करके जो कुछ ओवरऑल जॉयनेस था, ओवरऑल हैप्पीनेस था, कुछ भी करो, ये ब्रह्मा का विश्व का रास्ते पे जो कुछ ब्रह्मा का की है, वो आप वो की का सीक्वेंस को आप खुद, आपका फ्रीक्वेंसी वो की का सीक्वेंस में आप खुद को बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी को सीक्वेंस की का सीक्वेंस में आप बनाएंगे, तो वो पहचान को आप उतारेंगे आपका अंदर, फिर आपका अस्तित्व ज्यादा मुश्किल कोशिश का, मैं खुद को मरने का पहले मैं सब कुछ समझू सोचूं, मेरा कुछ जो कुछ मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, उसको वो रास्ता आसान हो जाएगा। कब होगा? आप हमेशा आनंद रहेगा, क्योंकि ब्रह्म का वो टोटल ये जितना भी कल चल रहे मसला, ये अभी जीवात्मा पूर्णात्मा को फीड कर रहे हैं, वो ज्ञान का रूप में वही अमृत को, मतलब सत्य का प्रामाणिक अमृत जो कुछ फीड कर रहे हैं, ये सब प्रोसेस डिवाइन मैट्रिक्स का प्रोसेस का असली मूल तत्व क्या है कि सच्चित सदानंद स्थिति, ब्रह्मानंद। समझ गया? इट्स की आप ब्रह्मानंद में रहेंगे,
क्योंकि ब्रह्मानंद में रहने के लिए पहले आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? चिंता को छोड़ना है, चिंता को छोड़ना है। क्योंकि जब तक आप चिंता क्यों, उसका चिंता का माध्यम क्या होता है कि कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का क्या माध्यम होता है कि आपका भय, भय मतलब फियर। हमने एक चार्ट दिया था पहले क्लास में, एक एक चार्ट, ऐसा फ्रीक्वेंसी चार्ट। लोअर फ्रीक्वेंसीज में रहेंगे आप, फियर, गिल्ट, शेम, ये आप उल्टा तरीके से जा रहे हैं। मतलब आप खुद का ब्रह्म स्थिति का, खुद को और कर्म का रास्ते पे उल्टा आपको ऊर्जा को माइनस कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? हैप्पी, हार्मनी, जॉय, इस कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कभी भी नेगेटिव रास्ते में फंसना नहीं है। दैट इज द मेकिंग। हम हमेशा जितना खुश रहेंगे, उसके लिए रास्ता कुछ भी ढूंढो, चलेगा। जब तक आप दूसरा के लिए कोई हानिकारक नहीं हो, आप कुछ भी करो, लेकिन वही आपका बहुत सरल रास्ते में, सुलभ रास्ते में आप ब्रह्म का अस्तित्व, ये प्रोसेस का, जीवन मुक्ति का रास्ता ऑटोमेटिक बन जाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने अभी अभी तक ने पूरा पूरा सब्जेक्ट बताया था मैनुअल सिस्टम, लेकिन आप पूरा आनंद पूर्वक रहेंगे, चिंता रहित रहेंगे, पूरा मस्ती मजे से रहेंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई मैनुअल जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका ब्रह्म स्थिति पाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, जिंदगी भी जी, पृथ्वी के ऊपर जिंदगी भी मजा लेंगे। तो मैडम ने ये लास्ट में बताया था, ये फाइनल टचअप। ओके, और कुछ? जी, शिव देखो, प्रकाश जी, बोलिए। सर ये आपने बहुत बताया, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया है। एक ही चीज बताया है कि डिस्पोजेबल ग्लास है, हम लोग भी उसी टाइप के हैं। हम्म। तो ये डिस्पोजेबल ग्लास कहाँ भरेगा, मतलब क्या पर्पस क्या है, मतलब वेयर वी आर। ये मैं यही बोल रहा हूँ ना, डिवाइन मैट्रिक्स एक दिव्य प्रणालिका करके रखता है। ये तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसको मैं प्रेजेंटेशन से देना पड़ता है। मेरा मेरा है, इसका बहुत गहरी है सब्जेक्ट है। मतलब हमने विश्व में, हमारा अस्तित्व तो बहुत बहुत छोटा है। हम इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं विश्व का पूरा लार्ज लेवल में मैट्रिक्स को देखेंगे, डिवाइन का। क्योंकि ब्रह्म का भी दो तरीका रहता है, ब्रह्म, पर ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म बोलेगा तो गैलेक्टिक लेवल पे भी हो सकता है। पर ब्रह्म बोले तो इंटर इंटर इसको क्या, विश्व को क्या बोलते हैं हिंदी में? यूनिवर्स, इंटर यूनिवर्स। इंटर यूनिवर्स लेवल में रहेगा तो पर ब्रह्म है। हम तो इंटर गैलेक्टिक रहेगा तो ब्रह्मा। मतलब क्योंकि इसका अलग रहता है, गैलेक्टिक इंटर गैलेक्टिक का, वो इंटर यूनिवर्स में पूरा अलग हो जाता है। मतलब मालूम नहीं दूसरे यूनिवर्स में क्या अस्तित्व रहेगा, उधर कैसा रहेंगे चीजें, क्या क्या मैनिफेस्टेशन चलता रहेंगे। हो सकते हैं नॉन फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी रहता है, फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन भी रहता है। मतलब उसको बोल सकते हैं देवी देवता का मैनिफेस्टेशन, देवी देवता का बॉडी नहीं रहता। तो क्योंकि अभी पृथ्वी में भी आपने ज्यादा ऊर्जा को समझेगा तो बहुत कुछ देख सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर हमारा बीच में भी अनेक तरीका का जीवी है। तो अनेक तरीका का जीवी बोलेगा तो आपको इजिप्शियन एक मास्टर है, जिसका नाम है तोत मास्टर। आप देखा होगा उसको, तोत मास्टर। तो तोत मास्टर वो फोर्थ डायमेंशन का मास्टर था। फोर्थ डायमेंशन का वो गाइड था। मतलब फोर्थ डायमेंशन वालों को ज्ञान ध्यान सब मतलब देने वाला बोला तो वो पूरा एनर्जी फॉर्म में था, पूरा एनर्जी फॉर्म। तो एनर्जी फॉर्म में रहने से उसका तोत करके जो कुछ उसका क्रेन जैसा फेस रहता है ना, एक्चुअली वो फेस नहीं था उधर, उसका एनर्जी फील्ड है। वो एक एनर्जी फील्ड में रहता था, वो पूरा एनर्जी फील्ड में एग्जिस्टेड है। क्योंकि भी कहीं ना कहीं इज अ अनदर एक फॉर्म ऑफ, अभी जैसा मावतार बाबा जी है, मावतार बाबा जी एनर्जी फील्ड में, लेकिन ये फोर्थ डायमेंशन में क्या, सेमी एनर्जी फील्ड में है। बहुत लोग, मैं कुछ पहले भी इसके ऊपर काम किया था, प्रैक्टिसेस कराया था, तोत मास्टर से कनेक्ट करना। बाद में एक शकमत करके एक माता है, शकमत लाइरन, वो लाइरन एनर्जी के साथ है, लाइरन है वो, मदर शकमत से भी कनेक्ट किया, बहुत ऊर्जा फील किया। लोग अभी बार बार पूछते हैं, सर वो आपने इजिप्ट का देवी को आपने कब मुझे हमको कनेक्ट करे कराएंगे करके, आप तेलुगु में किया। बहुत ऊर्जा मिला, क्योंकि दिस पीपल आर
these goddesses or gods are fifth dimension reality में था। तो मैं बार बार बोलता हूँ फिफ्थ में सेमी फिजिकल बोलेगा तो शकमत है, नहीं तो ये गॉड तोत मास्टर है, क्योंकि दे कैन इजीली एंटेंगल हो जाता है फोर्थ डायमेंशन लेवल में पहुंच जाने। तो ये क्योंकि इन लोग फोर्थ डायमेंशन का और देयर द मीडियम बिटवीन द फोर्थ डायमेंशन का भी कनेक्ट हो जाता है फिफ्थ डायमेंशन में रह के फोर्थ डायमेंशन का लाइक, मतलब देयर मीडियम एनर्जी मीडियम से। तो ऐसा अनेक तरीका का रहता है इंटरगैलेक्टिक लेवल में देखेगा तो एक तरीका का फोर्थ फाइव ह्यूमन लीनेज के लिए हमारा ह्यूमन लीनेज डीएनए 12 डायमेंशन तक सपोर्ट करती है, तो हम इंटरगैलेक्टिक में 12 डायमेंशन वाला मिल जाता है हमारा पास, लेकिन इंटर इंटर यूनिवर्स में थोड़ा हो सकता है यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी से हम सोच भी नहीं सकते ऐसा अस्तित्व रह सकता है। लेकिन आप इंटर यूनिवर्स लेवल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी एक डिस्पोजेबल गैस ही बन जाते हैं, मतलब हम भी कोई ना कोई यूनिवर्सल का ऑर्डर में एक एक्सपेंशन एनर्जी एक्सपेंशन चलता है। क्योंकि आपका मैंने इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस बनाया था, ये आपने आपको खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका खुद बुद्धि ऐसा मिल गया क्या आपने आपका पास आइडेंटिफाई करने का क्षमता भी है, लेकिन आप आइडेंटिफाई खुद का आइडेंटिफाई करने में एक एक फ्रेम बना रहे हैं, लेकिन सत्य फ्रेम का बियॉन्ड है, सत्य फ्रेम में नहीं है। क्योंकि आप फ्रेम का अंदर ही देखना ही आपका क्षमता है, क्योंकि अभी 12th डायमेंशन सीमित नहीं है, अनेक डायमेंशन है, लेकिन हमारा बॉडी 12th डायमेंशन तक ही पहुंचने का क्षमता है। वो 12th डायमेंशन तक आप देख पाएंगे कुछ, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अभी देखो 5th डायमेंशन समझ रहा हूँ, 4th डायमेंशन मैं इतना बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है 4th डायमेंशन रियलिटी कैसा रहता है, उधर क्या एग्जिस्ट होता है, उधर कल्चर क्या रहता है, उधर लोग सिविलाइजेशन कैसे चलते हैं, ये सब मेरे दिमाग में है। अभी तो मैं बोल पा रहा हूँ उसको उधर। फिर फिफ्थ डायमेंशन को भी मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन में कहीं ना कहीं वो सेमी फिजिकल है। इसके लिए मैं फिफ्थ वो टोथ मास्टर सेकमत इन लोग के साथ मैं काम भी किया है, वो काफी ऊर्जा भी हम कनेक्ट किया पब्लिक को। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ बोले तो फिफ्थ डायमेंशन का भी समझने का मेरा पूरा क्षमता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिफ्थ का बियॉन्ड थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जगह पे बाबा जी को देख सकता, क्योंकि ये दिस इज द वे डायमेंशन पे इतना इतना बहुत कुछ चीजें है। पैरेलल डायमेंशन भी बोलते हैं हम, पैरेलल डायमेंशन बोले तो हमारा फोर्थ थर्ड डायमेंशन का भी बहुत अलग अलग पैरेलल डायमेंशन। एक ऐसा रहता है कि आप पिंक कलर है, पिंक कलर में लेडीज को पूछो कितना कितना शेड्स हो सकते हैं, 10-20 शेड्स हो ही सकता है पिंक कलर का अंदर। ऐसा ही फोर्थ डायमेंशन में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का भी फोर्थ डायमेंशन रहेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का थर्ड डायमेंशन रहेगा, सिर्फ हमारा इंटर गैलेक्सी में। तो अभी पैरेलल पैरेलल रियलिटी में देखेंगे तो दूसरा दूसरा भी और अलग तरीके से फोर्थ डायमेंशन होगा, दूसरा यूनिवर्स में भी उधर भी अलग अलग पैरेलल का रहेगा, पैरेलल फ्रीक्वेंसीज रहेगा। क्योंकि मैं ये विषय है ना बहुत 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 बड़ी है, मतलब आप वो सोच से वो काफी ज्यादा है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपको तो रास्ता नापना ही पड़ेगा आगे जाने के। नापने के लिए समझना चाहिए कि ये तो रास्ता काफी दूर है, आप जिधर चारों तरफ देख रहे छान रहे वो बहुत लिमिटेड स्पेस में है। आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक जन्म के लिए। मैं खुद अभी तक अभी नहीं, काफी सालों से हिमालय जब भी गया तो मैं डेथ एंड लाइफ का तो कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग से चला गया। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जब भी बाई चांस कभी भी कोई तरीके से मेरा डेथ आ गया तो मैं फ्री हो गया करके मैं डांस करूंगा पहले, मतलब बिकॉज आई नो नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं जानता हूँ मैं नेक्स्ट क्या दिखेगा, मैं क्या क्या जा सकता हूँ। क्योंकि मेरा अंदर एक ज्ञान है, क्योंकि आपका माइंड भी हमेशा रहता है, आपको माइंड भी रूल करेगा आपका अंदर ये, आपको वो ज्ञान आपका माइंड पे चढ़ गया, बुद्धि का रास्ते पे आपका काम करने लगेगा तो आपको कुछ नहीं करेगा, डेथ एंड लाइफ आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जब तो तुरंत मेरा बॉडी छोड़ दिया तो चलो ये अभी तो बहुत जेल है इन लोग से, खत्म करो अभी बाकी देखो। क्योंकि डेथ एंड बर्थ का बीच में 7 लोग रहते हैं, वो का चाहे तो वो भी मैं बताऊंगा एक दिन वो प्रेजेंटेशन। सेवन सेवन किंगडम्स रहते हैं, मतलब
7 लोग रहते हैं, वो 7 लोग का भी अलग 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 फ्रीक्वेंसी का बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रहता है, क्योंकि देर आर हायर फ्रीक्वेंसी के। वो 7 लोग में भी आप ट्रेनिंग करके फिर वापस पृथ्वी में आएगा। इफ यू आर इन प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर आर्डर में बॉडी को निकलेगा तो। नहीं तो आप डिस्पोजेबल ग्लास को आप अटक जाएंगे, तो आप ये 7 लोग का ट्रैवल करना मुश्किल होगा, क्योंकि कभी कभी 7 लोग का भी बाईपास भी हो जाएगा, तो क्योंकि आप उसको जाने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको। फिर उसका मैं एक पिक्चर भी है, मेरा ऑर्डर है, एक लाइफ एंड डेथ का एक मैं प्रेजेंटेशन दूंगा अगले बार। जो कुछ आज आपको कुछ जिक्र किया था, ये सबका मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जरूर। मैं आपको थोड़ा आपका क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन मैट्रिक्स का बहुत हाई, बहुत वाइड रेंज में है, उसका स्टोरी बहुत बड़ा है, समझना काफी मुश्किल है। अनलेस अदरवाइज यू आर वेरी गुड मेडिटेटर होगा तो समझ पाएंगे। तो उसका तो मैं जरूर आगे लेके समझाऊंगा, क्योंकि इसका वेस्ट ड्रामा है, वेस्ट ड्रामा है, क्लासिकल ड्रामा है। तो क्लासिकल ड्रामा में आप खुद का दिमाग से खुद का ही ड्रामा बना के उसी में आप नाच रहे हैं बस, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यूनिवर्स लेवल में। तो आप उसमें फंस रहे ना, ड्रामा को ड्रामा जैसा लिया तो अच्छा है, ड्रामा को ऐसा लेना जरूरी है। इसको एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा साइड में रामलीला होते हैं कहीं भी, उसमें कहीं ना कहीं पांडव का कुछ कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर में मतलब पांडव कौरव में एक दुर्योधन का कैरेक्टर, बहुत किरदार बहुत बढ़िया किया था, इतना अच्छा किया था। दुर्योधन सब समझा कि ये, चलो ये दुर्योधन ही हो सकते हैं, दुर्योधन जैसा कोई हो ही नहीं सकते। तो इतने इम्प्रेस हो गया कि वो दुर्योधन का गदा है, वो ड्रेस है, वो सब लेके ड्रामा खत्म हो गया। उसको बहुत इम्प्रेस हो गया, उसको इतना मिला उसका, मतलब सबने इतना बताया कि वो आपने कभी भी नहीं देखा, इतना अच्छा एक्ट किया, आप दुर्योधन नहीं समझ रहे, सच में दुर्योधन ऐसा ही हो सकता है। वो इतना खुश था, जितना वो खूब उसको ऊपर अटैच हो गया। फिर वो सब ड्रामा स्टेज में होने के बाद कपड़ा वपड़ा निकला, अपना अपना कपड़ा लेके घर चला गया। वो इतना इम्प्रेस होता है, ये नहीं छोड़ना चाहता, वो कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करता, कैरी फॉरवर्ड करके घर जाके वो गधा को बाजू में रख के वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसको पत्नी को जैसा है बुला रहे हैं, चलो खाना खिलाओ, वो मतलब हाव भाव ऐसा ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दूसरा दिन उठा, फिर वही लेके जा रहे हैं। उसको क्या बताएंगे, हम उसको क्या कह सकते हैं, पागल हो गया ना, उसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पृथ्वी में ऐसा ही मेंटल लोग ही, मैं सच में बोल रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है कि इट्स कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर पूरा करो, अच्छे से करो, अवार्ड ले लो बस। लेकिन इसका मतलब नहीं है कैरेक्टर का साथ अटक जाएगा तो आप पागल है। इविल स्पिरिट्स, ज्यादा स्पिरिट्स है ना, 99% स्पिरिट्स आजकल का रिलीज नहीं होते, दे वोंट टेक बैक अगेन, इमीडिएटली तक नहीं लेते, क्योंकि आपने ये स्टेज, ये ड्रामा पे आप इतना इमोशनल होते जा रहे हैं कि खुद ड्रामा को सच मानने लग रहे हैं आप। क्योंकि सबका इतना लॉजिक है, आपको कहीं पैसा किधर से आ रहा है तो आपको कोई जानकारी नहीं। हमने कैसे ही पैदा हो रहे हैं, ऐसा ही हवा हवा में जैसे ही उड़ता रहता है ना, ऐसा ही हम बड़े होते जा रहे हैं, जो कुछ मिला वो करते जा रहे हैं, जो कुछ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमको अच्छा से बुद्धि रहने वाला का अच्छा समझ आना चाहिए, ये तो सब ड्रामा ही चल रहे हैं। जिंदगी में क्या है, वो आपका मम्मी डैडी आपने पैदा किया तो जो कुछ उन्होंने सब सृष्टि किया है क्या, वो खाने वाला चीजें को सृष्टि किया सब, अपना कुछ नहीं है, वो सब बाहर मिल रहा है, उन्होंने पुश किया है, आपको खुद को पुश किया, वो आप आगे बढ़े। उसको जो कुछ जानकारी तो वो रास्ते पर आपको पालने लगे, आपने खुद हवा तो कोई बना के नहीं दे रहे, माँ बाप ने पानी बना के नहीं दे रहे, खाना बना के नहीं दे रहे। दिस इज ऑल यू आर कंप्लीटली नोरिश्ड बाय द मदर अर्थ, पंचभूत के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपको उसको जितना जरूरी है उतना तक की फीलिंग रखने का। चलो उन्होंने कुछ किया तो इज अ ह्यूमैनिटी टू सपोर्ट मदर एंड फादर, इट इज नॉट मीन दैट। अभी ये डायलॉग भी मुझे अजीब लगता है, मतलब माँ बाप को भगवान समझो बोलेगा तो, हाँ एक तरीके से उसको बोलने के लिए सही है। भगवान कैसा होगा, भगवान ईश्वरी होता है, ही माता ही होगा सबके लिए माँ, ईश्वरी भगवान होता है, मतलब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। व्यवहारिक रूप पे आपको जब भी स्पिरिचुअल बन गया, स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ रहा, तो व्यवहारिक रूप को आप बेंचमार्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से भी आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि इसका सबका ये दिस इज अ स्पिरिचुअल ट्रूथ। सोल के लिए, आत्मा के लिए पृथ्वी माता है, वो ईश्वर ने पिता है। देयर इज नो अदर अदर। क्योंकि ये जितना समझेंगे कि ड्रामा वैराग्य के लिए रास्ता बनेगा। वैराग्य मतलब ड्रामा के से आपको दिमाग से निकल जाएगी। हमेशा यही हमारा डिच करेगा, क्योंकि कर्मा का रास्ता बनेगा कि आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि खुद को मैं फलाना 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 बेटा हूँ, फलाना फलाना फलाना। यू आर, दिस इज द बेसिक दैट ओवरऑल नॉनसेंस यही पे कार्मिक नॉनसेंस इधर से चालू हो। तो यू शुड फील यू आर द ब्लिसफुल सोल है। कैसा भी जियो, बाढ़ में गया, आपको कैसा भी जियो, आनंद में रहो। तभी तो आप कर्मा नहीं बन सके, कर्मा को पैदा ना कर सके। आपको फिर तार्किक से मैं ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा होता है, तो आप ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बातों का गहरी में जो कुछ सत्य का समझा रहा हूँ, उसके लिए काफी कुछ ध्यान करना पड़ेगा। खुद अंदर से फील करना है कि हाँ मैं ब्लिसफुल सोल करके खुद का जब तक, क्योंकि ये यू कांट एनालाइज विद द दिमाग। मेरा तो गहरी रहता है। मैं बोलता हूँ कि माँ बाप के लिए कुछ नहीं है, वो माँ बाप को अपना कुछ करने को गया तो आपने नहीं, वो आप एक्चुअली ये पत्री सर भी बोलता था कभी कभी, बच्चा का फ्रीडम नहीं देता है, कुछ उसको ऑर्डर करेगा, यही पढ़ाओ तुम। वो माँ बाप ने हमेशा बोलता है ना, वो ये ड्रामा कैसे चलता है, फिजिकल ड्रामा। हमारे लिए तुम नाक कटाने का काम नहीं करना है। मतलब उन्होंने ऑलरेडी हमको क्या फिक्स किया है, क्या मैच फिक्स है, क्या मैच मैच फिक्सिंग है तुमको। तुम्हारा तुम बोला है क्या अभी सब, मेरा माता पिता ऐसा बोलता तो मैं सीधा बोलता ऐसा हुआ भी है। तो मैं बोला आपको मैं पैदा करने के लिए आपको कोई बोला है क्या? मैं आपको कोई एग्रीमेंट किया है क्या? मुझे पैदा करो, मैं आपके लिए ये करूंगा। दिस इज द कंप्लीट वे ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में आपका माता माता पिता को भी देखना चाहिए। वो माता पिता के नहीं, हर इंसान के लिए आप ध्यान देना देखना पड़ेगा। साथ में कोई सभी प्राणी को भी देखना पड़ेगा। कि कोई बोलता है कि माता पिता भगवान है, उसी को आप चरण छू ये करो बोले तो माता पिता के लिए आप भगवान का रास्ते, भगवान समझो उसको, पूजा करो, सब प्यार करो, सब करो, जाके नॉनवेज खाते रहो। व्हाट इज नॉनसेंस? कोई भी ऐसा बोलता तो स्टूपिड फूल्स। तुम दूसरा आत्मा को, सब सर्वात्मा सभी का अंदर है, तो आप जाके यूज करेगा, खुद का बॉडी को नुकसान करेगा, मांस खाएगा। तुम बोलेंगे अच्छा अच्छा बात बोलते रहेंगे, मैं माँ बाप को मैं ये करूंगा वो करूंगा। क्या करना है इसमें? उसमें कोई आपको नहीं लग रहा है कि इसमें काफी कुछ कॉन्ट्रडिक्ट है? क्योंकि मेरा परिवार, मेरा फैमिली को मैं खुद लात मारा है, क्योंकि दे आर नॉन वेज ईटर्स, दे आर मच मोर पॉसेसिव अबाउट द फिजिकल रियलिटी। उसमें इतना घुसा हुआ है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी बात को समझने का कोई तरीका को प्रयास नहीं कर रहे। क्योंकि आपने बोल सकते सर, ऐसा बोल सकते, पत्री सर भी यही किया था फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। व्हेन ही स्टेड विद हिज ब्रदर इन सिंगापुर, उसका ब्रदर ने उसको एक राम, पत्री सर लक्ष्मण बोलता था, क्योंकि उन्होंने बहुत हाईली क्वालिफाइड है साइंटिस्ट। वो पत्री सर का जॉब छोड़ दिया बहुत बुरी हालत में, पत्री सर को ले जाके उन्होंने पाला था सिंगापुर ले जाके, पूरा फैमिली को। फिर उसको क्यों लात मारा, उसका सब भगवान, उसके पति सर को फादर नहीं है, वो उस टाइम में नहीं था, मर गया। तो फादर मदर सब कुछ बन के एक बड़ा भाई उसको पूरा फैमिली को सिर के ऊपर उठाने से भी पति सर उसको लात मार के आ गया। वो मैं कैसा भी मरूंगा, तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। क्यों? उन्होंने बीफ खाता था, जब भी फ्रिज खोला तो उसका रेड मीट था अंदर। जब भी पत्र सर ने बोला था, बस राम राम बोल के तुम मेरा भाई नहीं है कुछ। ये क्या होता है, मैं इसीलिए व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य का बीच में अंतर है। व्यवहारिक बोलेगा तो दुनियादारी बड़े बड़े बात का बोलता है ना, ये हो ये मतलब हमने सच में, मैं इधर बोलना नहीं बोलना मुझे नहीं पता नहीं है, लेकिन गांधी महात्मा भी काफी गलती किया था। हमारा आज का हिंदू धर्म का ये हालत था, क्योंकि हम महात्मा मानता है तो उसका व्यवहारिक रूप में महात्मा है, सत्य का रूप में गलत हो सकते हैं मेरे ख्याल से। वो जो कुछ सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन लोग का वजह से पूरा इंडिया बचा था। नहीं तो इधर हैदराबाद एक पाकिस्तान बनता था, नहीं तो पाकिस्तान ऑलरेडी है, और 4-5 टुकड़ा होता था, आज का हालत और कुछ हो जाता था हमारा अस्तित्व।
लेकिन इधर क्या होता है, इन जनरल सब मानने वाला तो वो है, तो वो हो सकते हैं महात्मा गांधी हो सकते हैं, लेकिन आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन आज थोड़ा लॉजिक से भी समझेंगे तो हो सकते हैं पटेल का वजह से, नहीं तो उसका जैसे सुभाष चंद्र बोस का वजह से, नहीं तो पहले पहले इसका हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करे किया पहले ले लिए, ये हमारा आज इंडिपेंडेंट के लिए मूल का कारक था एनिबिसेंट आयरिश लेडी, कार्नर लेडी, ये सभी लोग था। तो आपका व्यवहारिक रूप में आप सत्य को समझना अलग होता है, मतलब फिजिकल रियलिटी के हिसाब से, लेकिन दार्शिक मतलब आध्यात्मिक रूप पे, मतलब सत्य प्रामाणिक सत्य का रूप से भी वो गहरी होता है, सत्य हमेशा गहरी में रहता है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधारण का नहीं लेना चाहिए। तो हमने ट्रुथ को, द एब्सोल्यूट ट्रुथ को ले रहे हैं, इसको ट्रुथ का बारे में भी मैं एक क्लास बनाया, रिलेटिव ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, और कुछ मैं ट्रुथ का अलग अलग ट्रुथ क्या हो सकता है हमारा रियलिटी में, वो भी एक क्लास बनाया था मैं एक टाइम पे, तो वो भी हम देखेंगे, कभी हम जिक्र करेंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको आध्यात्मिक रूप का अंतर समझना चाहिए, वो डेप्थ, यू नीड टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य का प्रामाणिक सत्य को आप हमेशा समझना चाहिए, वही आपका आध्यात्मिक विकास के लिए रास्ता बनेगा। लेकिन फिजिकल रियलिटी, साधारण दार्शनिक सत्य है, वो कभी भी फिजिकल रियलिटी वो आपको गुमराह करेगी। यू नीड टू गो थ्रू द एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो कुछ मूल तत्व है, मूल कारण है, वो आत्म का रास्ते पे है, उसी को आप समझेगा तो ही आप रास्ता बनेगा आपका मुक्ति मोक्ष। ओके मास्टर्स, आप कुछ समझ गया होगा मैं जो कुछ बोलना चाह रहा था। शिव प्रकाश जी, यस। यस सर, यस सर। काफी कुछ समझ में आया। बट यस, ये अभी भी वो डाउट तो है, वो धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सा है, कहाँ पे है। वो बॉट वो वेस्ट ग्लास का यूज क्या है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अपने आप ही, जो आप बोल रहे हैं। तो उसके लिए ध्यान करते रहो, ज्यादा ध्यान हाँ। करो। खत्री सर है ना, ज्यादा लेक्चर्स कम देता था, ध्यान ज्यादा कराता था, इसीलिए, क्योंकि आपने आप लोग का ज्यादा से ज्यादा, हम सब आपके साथ, मैं भी थर्ड डायमेंशन का लायक नहीं, तभी तो आप लोग का बीच में हूँ मैं भी, क्योंकि ये अर्थ में हमेशा थर्ड डायमेंशन लाइक जो लोग नहीं रहता है, वो थोड़ा सोच से ही थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाते हुए मुक्ति मुक्ति मोक्ष पाने के लिए कोशिश करता है, तो नहीं होता है, क्योंकि दिमाग कुछ नहीं कर सकेगा, आपको साधना चाहिए। साधना बोले तो पत्री सर कभी भी कुछ ज्यादा सब्जेक्ट नहीं बताता, तो रिफर कर लेता था, वो बुक पढ़ो, लेकिन ज्ञान के लिए बहुत जोर देता था, क्योंकि यू नीड टू गेट इन टू द कॉग्निशन, क्योंकि आपका माइंड में है, माइंड का दो तरीका, माइंड्स में पहले भी बताया, हायर माइंड, लोअर माइंड। हम व्यवहारिक रूप में जो कुछ हमारा सभी इंद्रियों से जो कुछ हम समझ रहे हैं, इंद्रियों से समझने का जो कुछ क्षमता था, दैट इज अ लोअर माइंड, लेकिन ज्ञान इंद्रिया वो अलग है, पंचेंद्रिया का ऊपर जो कुछ हमने हायर माइंड का बता रहा हूं मैं, हायर माइंड इज द कॉग्निटिव माइंड, कॉग्निटिव प्रज्ञा, उसके लिए कोई देखने का समझने का जरूरत नहीं है, आउटसाइड इनपुट जरूरत नहीं है, उसके लिए वो साधना मार्ग पे ऊर्जा ज्यादा बढ़ाएगा, तो तभी तो वो पहुंच पाएंगे हायर माइंड को, तभी तो सब सिंक्रोनिटी होता है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ता है। अभी मैं इतना बताता हूँ, मैं फ्लो पे बता रहा हूँ, मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है, मैं आपका क्लास अटेंड होने का पहले भी मैं जस्ट मैं आके कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये कनेक्ट, वो टेंशन में रहता हूँ कि ये हो रहा है कि इसमें होगा, इसमें होगा करके, उतना मैं टेंशन में आने का बावजूद भी ये क्लास में टेंशन में आ जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, आई एम ऑलवेज विद द डिवाइन फ्लो, तभी तो इतना गहरी जा सकता, लेकिन मैं कभी भी प्रिपेयर नहीं होता हूँ, कोई भी आप सोच भी नहीं रहता है, क्लास बैठने तक तो मैं दूसरा दुनिया में रहता हूँ, बिजी बिजी, वो आ गया फटक करके मेरा ऑन हो जाता है, इसका मतलब उसके लिए आप प्रज्ञा स्थिति में रहेगा तो वो जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम विद इन, नॉट आउटसाइड। तो सब बुक्स में, मैं सब कितना बुक्स पढ़ के मैं ये सब आपको इंफॉर्मेशन गैदर कर पाऊंगा, टेक्निकली होगा नहीं। तो इट इज आपका जैसा मैं वो कुछ समझाने को कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयास रहता है, उसके हिसाब से मेरा हायर माइंड से इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। के लिए आप
ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। इसका ऐसा नहीं कि आप वो अभी डिस्पोजेबल ग्लास का चक्कर में आप बैठेंगे तो खुद का टाइम डिस्पोज हो जाएगा। आपको ऊर्जा को बढ़ाइए, वो ऑटोमेटिक सब पहचानने आपको समझ में आने लगता है। ऊर्जा के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज द कंटिन्यूसली 3 घंटा बैठना पड़ेगा। अब 1 घंटा बैठा, आधा घंटा कुछ काम में नहीं आएगा। आपको हायर माइंड एक्टिव करने के लिए 3+ घंटा बैठना पड़ेगा। मैं बैठा है, चलो आज 4 घंटा कर लिया, आज 3.5 घंटा कर लिया। इट शुड बी क्रॉस 3 आवर्स, क्योंकि 3 आवर्स इज द एब्सोल्यूट यूनिट फॉर द मेडिटेशन। ये आपको बोला नहीं होगा कोई भी, 3 आवर्स द यूनिट। अभी कैसा मिनट के लिए 60 सेकेंड है, 1 घंटा के लिए 60 मिनट्स का सब यूनिट बोल रहे हैं ना। ध्यान के लिए 3 घंटा इज अ यूनिट, तब भी तो आपको सब समझ में आएगा। एक सिटिंग में 3 घंटा क्रॉस करना। सर बोले है, पत्री सर ने बोला है 3 घंटा ध्यान करो, 1 घंटा स्वाध्याय करो और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करो। बस। जी विनय जी अनम्यूट कीजिए। और कोई पूछना है कुछ? नमस्कार सर, आपने वंदन। आपका सर मैं स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है, मैं लैपटॉप में आप ऑन किया। वेरी गुड। हाँ, ओके। यू आर फ्रॉम जी दुबई से, अबू धाबी? नहीं, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, एनसीआर से, दिल्ली एनसीआर, ओके फरीदाबाद। ओके, फाइन फाइन। हाँ, बताइए प्लीज। आपका ज्ञान सुना, बहुत हाई लेवल का ज्ञान है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरे को इसमें एक ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि सही बताया आपने कि ध्यान लंबे समय तक करें तो उसमें ज्यादा अच्छा फायदा है। यस। तो ध्यान में जैसे हम करें तो गाइडेड मेडिटेशन करें, आनापानसति करें, या मतलब खाली शांत होके बैठ जाएं वो ध्यान करें? आप उसके लिए थोड़ा सा बताएं करके कि कौन सा ध्यान मैं करें, मतलब कि आपको शांत। हाँ, ध्यान को पहले प्रामाणिक रूप से समझाऊंगा। ये ध्यान का हम्म, सही तरीका पद्धति अनेक रूप का बिल्कुल। पूरा योग मार्ग हमको पृथ्वी जी में लेकर आया था पतंजलि। योग पतंजलि, महर्षि योग पतंजलि। उनका वजह से अनेक रूप का योगा 195 सूत्रास का हिसाब से उन्होंने समझाया था। ये बिकॉज ऑफ हिम वी नो एवरीथिंग अबाउट द योगा मेडिटेशन, सब अष्टांग मार्ग सबने उन्होंने एक्सप्लोर किया था। फिर उन्होंने सभी के लिए डेफिनेशन दिया। ध्यान के लिए ओके, डेफिनेशन क्या दिया था? ध्यान के लिए उन्होंने संस्कृत में डेफिनेशन दिया, चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब चित्त का वृत्ति मतलब आपका माइंड का जो कुछ एक्टिविटीज है उसको पूरा खत्म करना, मतलब उसको बंद करना ही ध्यान करके उन्होंने क्लियरली दिया स्टेटमेंट। समझ लो अभी हमारा क्लियर कट है कि असली ध्यान पूरा बिना कोई सोच का चुपचाप बैठना ही ध्यान है। तो जब तक आपका माइंड का एक्टिविटीज अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बंद हो जाएंगे, मतलब सोच का रास्ते पे हम सोच बोलेंगे तो टेक्निकली क्या बोलता है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक शॉक वेव से ही सोच है। मतलब ये शॉक वेव्स को बंद कर ले, मतलब पूरा ऑफ कर ले, तो ये शॉक वेव ऑल्सो एनी शॉक वेव हैविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऊर्जा बाहर का भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बंद हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, तो बाहर का, क्योंकि वो हमारा चारों तरफ घेरा हुआ है ना, वो अंदर जाएगी। मतलब आपका आर्टिफिशियल जब बंद कर देंगे, ओरिजिनल वो ईश्वर का शक्ति है, हम्म, वो आपका ब्रह्म अंदर से अंदर जाके पूरा चक्र को एक्टिवेट करेगा, मतलब पूरा विश्व से जोड़ेगी वो आपको। इसका मतलब पहले आप पर आपका अंदर खत्म होना चाहिए, उसको बंद होएगा तो ही बाहर का कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्म अंदर से अंदर एंटर कर पाएगी। इसके लिए चलो अभी हमने कुछ स्टेप्स बताते हैं, आपको तुरंत ऐसा नहीं कर पाता है तो एक सपोर्ट सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यू कैन यूज द म्यूजिक मेडिटेशन। म्यूजिक बोलेगा तो कोई शाहरुख सलमान खान का गाना नहीं है, सिर्फ कोई जी म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की वजह से भी ऊर्जा बढ़ती है। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट, कोई वीणा है, वायलिन हो, कोई फ्लूट हो, कोई मिक्स का कुछ भी हो, दिस इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो इंक्रीजेस द वाइब्रेशंस। तो दैट आप म्यूजिक डाल दो, आपको ज्यादा विचार आ रहा है, आपको बैठ नहीं पा रहा है, पहले पहले म्यूजिक डाल दो, आईपैड पे डाल दो, कुछ दोनों कान पे डाल दो, रिलैक्स करो, बस उस म्यूजिक सुनते जाओ बस। मतलब जी। ये भी एक अपलिफ्ट करेगा आपको।
मतलब एकदम 0 माइंड में रहेगा तो काफी अच्छा है, लेकिन ये म्यूजिक से भी 50-60% फायदा होगा ही। हाँ। लेकिन अलग थर्ड टाइप है, बहुत लोग के कंफ्यूजन रहता है। गाइडेड मेडिटेशन ऑलवेज इट इज एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन के लिए। मैंने ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं भी गाइडेड मेडिटेशन में हमेशा एक पर्सन का उसका प्रॉब्लम के हिसाब से मैं गाइडेड मेडिटेशन प्रेफर करता हूँ। मतलब उसका पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करते, तो एक चक्रा का पूरा ऊर्जा खींच रहा है, उसका सब ऊर्जा उसमें खत्म हो रहा है उसका, वो मतलब वो चक्रा का वजह से उसको लाइफ काफी कुछ दिक्कतें हो रहा है। मतलब उस चक्र को इमीडिएटली इमरजेंसी है, वो चक्रा को रिपेयर करेगा तो बाकी बात बाद में हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक्सक्लूसिव केसेस में गाइडेड मेडिटेशन हमें हमेशा वो टारगेटिंग टू पर्टिकुलर डैमेज्ड। अभी इमीडिएटली अभी देखो, आपको कहीं ना कहीं सडनली चोट हो गया, चोट लग गया तो तुरंत क्या फर्स्ट एड करेंगे। मतलब वो खून को रोकना चाहिए, उधर सेप्टिक ना हो उसके लिए कुछ पट्टी वट्टी डालेंगे। बाद में जाके उसको ज्यादा कट गया तो उसके लिए स्टिचिंग डालना, दैट इज द लेटर स्टेजेस। लेकिन इमीडिएट उसका फर्स्ट एड है। इसका गाइडेड मेडिटेशन आई फील लाइक गिविंग द सपोर्ट फॉर द इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट टू द डैमेज्ड कंडीशन को रिपेयर करेगा तो बाद में वो भी ऊर्जा का अंदर बाकी जो कुछ ऊर्जा बाकी चक्रा को भी मिलता है उसका भी वो उसके साथ हो जाएगी, ये भी तो सब बैलेंस में आ जाएगी। इसके लिए गाइडेड मेडिटेशन में अभी मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा एक तरीका रहता है, मेरा सिस्टम है, साइंटिफिक लेवल में चार्जर काम चार्जर। करता हूँ। हाँ, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट में दिस इज द प्रोसीजर। उसको आप एटमोस्ट बेस्ट रिजल्ट्स मिलने के लिए मैं ये स्टेप्स यूज करता हूँ। दैट ऑलवेज द एब्सोल्यूट। मैं तो कभी भी हिमालय में बैठता था, कभी शक्ति क्षेत्र में, तो एकदम आंख बंद करके बहुत डीप चले जाता हूँ। मतलब दैट एनर्जी हील्स ऑल आवर चक्रास, एक्टिवेट करता है। तो आपने वो लेवल में नहीं है तो यू कैन फॉलो द गाइडेड मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन को फॉलो कर सकते बस। आपको गाइडेड मेडिटेशन इज द ओनली स्पेशल एप्लीकेशन। ओके, तो यस सबको क्लियर हो गया होगा। और यस, कुछ थैंक यू विनय जी। यस, और कोई मास्टर्स? अच्छा, ओके जी सर। एक्चुअली बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने एकदम चार्जर लगाया। कोई बात जी। मैं ये कहता बहुत अच्छा बताया आपने कि मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर हमें वो देना चाहिए तो पहले हमें शांत भाव से बैठ के मेडिटेशन करें, तो दैट इज द बेस्ट वन। यस। आफ्टर दैट लाइक वी कैन गो फॉर म्यूजिक मेडिटेशन। अच्छा, मैं हाँ, जैसे आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं सुबह बैठता हूँ 2:30 बजे, करीब मेरी नाइट शिफ्ट होती है, जॉब करता हूँ वर्क एट होम, तो सुबह 2:30 बजे तक फ्री हो जाता हूँ मैं, तो मैं शांत भाव से बैठ जाता हूँ। तो उसमें भी क्या खाली हम बैठ जाए या अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के देखें कि वाइट लाइट है, कुछ करके है, कुछ लाइट को देखना है? वो ये आज्ञा चक्कर में उधर इधर लगाना भी एक्सक्लूसिव के एक्सक्लूसिव, क्योंकि आपका नॉर्मली क्या है कि यू नीड टू लीव। आप कोई भी किधर भी जोर नहीं लगाना है। इन टेक्निकली जोर नहीं लगाएगा, नहीं लगाना तो नेचुरली किधर फ्लो, एनर्जी फ्लो कम था, किधर कोई थोड़ा कम मतलब डैमेज है, वो पहले वो हील होता रहेंगे। मतलब इधर क्या है, टेक्निक क्या है कि जो कुछ खाली है वो पहले भरेंगे। आपको मालूम नहीं, जो कुछ आपका ऊर्जा आपको बहुत तरीका से सबसे सबका कोई चक्र आपका ज्यादा ही उसका जरूरी था, उसका वजह से सब अटक रहे, वो पहले रिपेयर होने लगता है। क्योंकि यू नीड टू लीव इट इज ऑटोमेटिकली। बिकॉज आप जब भी आपने बोल रहे हैं ना कोई आज्ञा चक्र में फोकस करने, दैट इज कम्स आपने पूरा चक्र फुल हो गया है, पूरा बैलेंस्ड है, सब कुछ हो गया, तो देन यू कैन गो टू द दिस एक्स्ट्रा। ये सिद्धि शक्ति के लिए काम होता है ये सब। मतलब आप थर्डे एक्टिवेट करके कुछ सिद्धि पा सकते हैं, लेकिन ये सिद्धि शक्ति तभी पाएंगे, उसके लिए पहले चक्रास पूरा हीलिंग में रहना चाहिए, चक्रास पूरा एक्टिव रहना चाहिए, चक्रास का अंदर भरपूर एनर्जी रहेगा तो ये काम करेगा। आप इसको पहले आपका चक्रास का भी कुछ इश्यूज है, काफी कुछ उल्टा पलटा है, आप कितना जिंदगी भर थर्डे ऊपर का कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला बस। अच्छा, एक बात ये पूछनी, जैसे हम यूजुअली हीलिंग सीखी है, मतलब हीलिंग करता हूँ संजीवनी हीलिंग करके, तो वो क्या हमें करनी चाहिए? क्या है? जैसे मैं चक्रास की हीलिंग करते हैं, जैसे हम और हाँ की हीलिंग, चक्रास की हीलिंग करते हैं, वैसे यूजुअली डेली करते हैं,
और फिर ध्यान भी लगाते हैं। तो क्या ये भी जरूरी है, ये भी करना जरूरी है, मतलब करनी चाहिए हमें हीलिंग अपनी नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ चक्कर ना, वगैरह की? यू अनलेस अदरवाइज फर्स्ट यू नीड टू वॉक विद द न्यूट्रल मेडिटेशन। अभी कोई एप्लीकेशन लेवल में नहीं करना चाहिए आपको। कोई चक्रास का भी कोई हेल्प करेंगे, दैट पर्सन मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तो आपको सही उपलब्ध कर पाएंगे। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी आता तो तुरंत उसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ज्यादा ही रिसर्च हुआ। क्योंकि मैं I did lot of work on this and I did lot of experiments। तो मेरा पूरा किधर कौन सी बटन दबाएगा तो क्या होगा, एक तो पूरा तरीके से मुझे एक्सपीरियंस का नॉलेज रहता ही है। तो इसके लिए ना मेरा जैसा आपको कोई मिले वो जरूर आपको हेल्प कर सके। खुद को ऊपर आप करते रहेंगे वो काम नहीं होता है, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी चले जाएगा। आपको लगता है कि ये काम करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी एक्टिवेट हो सकता है, इसमें है, ऐसा भी होता है। तो आपका ये बहुत, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद एनर्जी, उसको काफी सावधान से जाना पड़ेगा, नॉलेज रहना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मूवमेंट, ये पिरामिड मूवमेंट ज्यादा ध्यान करने वाला साउथ इंडिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ। ये दोनों ट्विन तेलुगु स्टेट से हुआ था, तेलंगाना आंध्रा से ही ये मूवमेंट शुरू हुआ था। लेकिन इधर बहुत पुराना लोग, मतलब 25-30 साल से भी ध्यान किया काफी लोग था पहले पहले। बाद में पत्री सर नॉर्थ बाद में एक्सपेंड हुआ था, वो 2012 का बाद नॉर्थ आने लगे, ज्यादा साउथ में ही ज्यादा फैला था। लेकिन मेरा नॉर्थ वाला नया नया आया था, वो भी अलग अलग तरीका का, थोड़ा उधर का न्यू ट्रेंड शुरू हुआ, अलग अलग वेराइटीज ऑफ मेडिटेशन को ज्यादा। लेकिन इधर पुराना लोग वेराइटीज नहीं किया था, वो अनापानसति के साथ था। मैं ये वेरिएशंस, क्योंकि मैं बॉम्बे का इंचार्ज था, मैं नॉर्थ का भी जानता हूँ, सब जगह घूमा था, मैं सबको उधर भी टीचिंग्स दिया था, ये साउथ का वाला अच्छे से जानता था मैं। दोनों में काफी कुछ मैं मतलब उन लोग हम जैसा मैं समझ रहा हूँ वो तरीके से उन लोग इवॉल्व नहीं हुआ। मैं सत्य बात बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अटक गया है लोग। इन लोग पुराना रास्ते पे जाने वाला भी अटका हुआ है, नया नया आने वाला भी, जैसा पत्री सर सोचा उतना तक वो रीच नहीं कर पाया। क्या उसपे क्या होता है कि आपका सही नॉलेज नहीं लेंगे, सही तरीके से आप काम नहीं करेंगे, तो आपका क्या होता है कि सबका कार्मिक का भी कुछ अपना तरीका का निगेटिविटी रहता है, उसको विकार बोल सकते हैं, विकार। वो आपको पहले ध्यान करने से कुंडली एक्टिव होता है पहले। वो मूलाधार चक्र कभी भी मूलाधार चक्र से शुरू होता है, तो वो एक्टिवेशन लीड्स टू नीचे वाला चक्र में हमेशा विकार रहता है। विकार बोले तो नेगेटिविटी, फिजिकल रिलेटेड, फिजिकल रियलिटी के रिलेटेड सब सिस्टम आपको एक्टिवेट हो जाता है। फिर विकार फैलता रहेगा तो क्या हो जाता है, आपका एनर्जी गलत रास्ते में, मतलब आपको दिमाग का भी वो गलत रास्ता कर देंगे। क्योंकि ये आपका जो कुछ आपका अंदर जो कुछ ये नेगेटिविटी एक्टिव हो जाता है, विकार एक्टिव जो होता है नीचे चक्कर का वजह से, आप वो आपका वो ऊर्जा इतना पावरफुल है, वो अच्छा बंदा को भी गलत कर देता है, अच्छा बंदा को भी खराब करके छोड़ेगा। मतलब अननेसरी यू आर टेकिंग अननेसरी कर्मस। तो मैं ये दूसरा तरीके से समझाऊंगा, ये सावधान से असली ज्ञान नहीं लेंगे, इट इज मैनिपुलेट यू, एनर्जी मैनिपुलेट योर माइंड, मैनिपुलेट्स लीड्स टू करप्शन आल्सो, करप्ट हो जाता है। क्योंकि इसके लिए ना, इसको काफी कुछ सावधान, क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये भी मैं देखा है। क्योंकि एक दूसरा गलत है कि खत्री सर ने शून्यवाद को अप्लाई किया, शून्यवाद बोलते बुद्धिस्ट शून्यवाद है, तो इधर कहीं ना कहीं शून्यवाद का एक ज्यादा डेंजर भी है। मतलब एक जैसा समझ लो, अभी पाकिस्तान का पास एटॉमिक बॉम्ब रहना एक डेंजर है कि नहीं, उसको कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी हाईजैक करेंगे। बाजू वाला वो अफगानी वाला इन लोगों को वीकनेस का वजह से पूरा वो हाथ में ले लेंगे, वो एटॉमिक बॉम्ब का टेक्नोलॉजी सब हाथ में ले लेंगे, फिर इंडिया के लिए खतरा हो जाएगा। वो अभी वो अफगानी का वो आप बिलीव नहीं कर सकते, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो तालिबान है, तालिबान कभी भी रंग रूप कभी भी चेंज कर सकते हैं वो। अभी कभी भी पाकिस्तान में हमला कर दिया तो पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक एनर्जी को इन लोग हाथ में ले लिया, तो कहीं भी वो पागल का हाथ में रहने वाला पत्थर कहाँ भी फेंकेगा। तो यही जैसा होता है, ध्यान पे भी ऐसा ही होता है।
unless otherwise you properly are not understood the proper knowledge. क्योंकि ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने क्योंकि मैं आई एम शेल्टेड टू बाबा जी। मैं शेल्टेड क्या होता है कि इधर कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट शून्यवाद में जंप नहीं कर सकते, हमको इतना परिपूर्ण हम एक्चुअली शून्यवाद फोर्थ डायमेंशन के सूटेबल है मेरे ख्याल से, एटलीस्ट 3+ डायमेंशन, हम 3+ में नहीं है। तो हमारे लिए कोई सपोर्ट चाहिए, बैकअप चाहिए, सहारा चाहिए, नीड प्रोटेक्शन, गाइड। मैं इसीलिए मैं क्यों अभी कोई पिरामिड वाला कुछ लोग बोलते हैं कि पत्री सर वो कोई तो भी खुद ही भगवान बोला, खुद का सब बोलते जाएंगे। मैं तो अभी तो मेरा बुद्धि हर तरीके से पूरा बुद्धि विकास होगा तो मैं बुद्ध बन जाऊंगा। अभी बुद्ध तो नहीं हूँ, बुद्ध तो काफी नहीं कर सकूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि पत्री सर आप अपना स्थिति पे, वो बुद्ध का स्थाई में, बुद्ध का स्थिति में उन्होंने बोला सबको हम सब ब्रह्मा है। लेकिन इन लोग ब्रह्मा का नाम ना चक्कर में खुद का ब्रह्मा में जी रहे। ब्रह्मा ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मा अलग है ना, उल्टा है। अब कहीं ना कहीं क्यों ऐसा होता है कि खत्री सर ये भी बोला, उन्होंने हमेशा ज्यादा बुक्स का नॉलेज लेने के लिए बहुत जोर दिया था, क्योंकि यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज इन डेप्थ आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, क्योंकि सबका प्रूव है, खुद को भी प्रूव करना पड़ेगा। आप बाकी किसी को सेवा, मैं बहुत लोग को मैं करता हूँ, हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरा नॉलेज कितना तक काम कर रहा है करके वो भी मेरा टेस्टिमोनी से मैं समझ ऐसा उसको और गहरा से समझने के लिए मैं मेरा नॉलेज को और किसी को ऊपर यूज करता हूँ कि उसको ऊपर उठाने के लिए। उसमें प्रोसेस मुझे पता चलता है कि कितना तक मेरा नॉलेज काम कर रहा है, मेरा नॉलेज सत्य है कि उसमें कोई भ्रम है। क्योंकि इसमें एसिड प्रूफ टेस्ट जैसा ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज सम एक्सटेंड, क्योंकि एनर्जी के साथ खेलना डेंजर होता है। कहीं ना डेंजर बोले तो कोई कर्मा का आपको, बहुत लोग ऐसा है साउथ में, काफी लोग फंसा हुआ है वो ब्रह्म का चक्कर में, ब्रह्म में ब्रह्म, हम ब्रह्मा करके ब्रह्म में, उन लोग ना घर का ना घाट का जिनके। इसके लिए ना कहीं हम सेकंड स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब पूरा आप थर्ड थर्ड लेवल पे जा सकते हो, सेकंड को मिडिल पाथ में जाना है। मिडिल पाथ क्या है कि मेरे लिए मैं कोई ये एस्ट्रल मास्टर का सपोर्ट लेता हूँ, हिमालयन मास्टर्स का, एस्ट्रल मास्टर का मैं सरेंडर होता हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध नहीं बना कि मैं खुद ही भगवान समझ, क्योंकि शेल्टर लेने से आपको सेफ साइड रहेगा, यू विल बी सेफ। मैं अभी तो इतना इतना सालों से मैं बच रहा हूँ के लिए कि बाबा जी इज प्रोटेक्टिंग मी, क्योंकि अनलेस अदरवाइज आप खुद को उतना महसूस नहीं करेंगे तो आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि पिरामिड में एक प्रॉब्लम है, इन लोग क्या है कि खत्री सर बोला कि हम खुद ही भगवान है, वो किधर झुकाता नहीं है, कहाँ भी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अब सच में आप मास्टरी हो गया, सुपर मास्टर बन गया तो ठीक है, हम अभी भी जज नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं तो बुद्ध नहीं बना, बुद्ध बनने का रास्ते पे हूँ, इसीलिए मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मैं बाबा जी को सरेंडर करता हूँ, बाबा जी सरेंडर होने से मुझे काफी कुछ सेफ सेफ महसूस करता हूँ, सिक्योरिटी में रहता हूँ, बहुत कुछ अलग अलग तरीके से भी मेरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि दिस एस्ट्रल मास्टर्स हमेशा एक्टिव रहता है। क्योंकि वो बाबा जी कोई शिव से कोई अलग नहीं है, शिव ही बाबा जी, शिव बाबा जी, मावतर बाबा जी, जैसे मावतार अवतार से भी ऊपर है। उसके लिए मैं पहले क्लास में बताया था लॉजिकल हाउ इट वर्क्स, बाबा जी अवतार महाअवतार कैसा होता है, तो उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला होगा मैडम ने, आप एक बार देख लीजिए। मैं बहुत ब्रीफ किया है हाउ ये अवतार बाबा जी से लेके द सुप्रीम सोल, सुप्रीम कॉन्शियस में कैसा वो एग्जिस्ट है। ओके, और कुछ? हाँ सर, आपने ये बहुत अच्छा बताया लास्ट में कि महाअवतार बाबा जी इक्वल टू शिव जी। अब जैसे हम शिव जी में स्टार्टिंग से आस्था है, उनको ही मानते हैं करके, और महाअवतार बाबा से जैसे कनेक्ट में तो उनकी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, तो उनको शिव जी का ही रूप माने हम, मतलब तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, जैसे हम शिव जी को ही मानते हैं कि। क्योंकि कोई भी गुरु रहता है, कोई भी पारमार्थिक सत्य में पूरा यूनिवर्सल लेवल में एक्सपेंशन होता है। मैं हमेशा बताता हूँ जितना अनंत शक्ति रहने वाला को अपार प्रेमा रहता है, वो उसका जिसका पास अनलिमिटेड पावर रहता है उसका अनएक्सपैंड मतलब पूरा हायर एक्सपैंड लेवल में लव भी रहता है, कंपैशन लव बोलेगा तो उन्होंने गुरु का कृपा ऐसा रहता है, गुरु लोग ऐसा इतना लव में रहता है। आप उन्होंने बहतर बाबा जी अनेक जन्म में, कुछ हजारों जन्म में कठोर तपस्या किया,
अलग अलग करके उन्होंने बहुत कुछ पाया है। लेकिन आप लोग इतना प्रेम का साथ भरा रहता है कि आज आपका पूरा शक्ति को दान करने के लिए आप उसका प्रार्थना करेंगे। आप उसको, वो दान को आप उतना, उसका शक्ति, साधना शक्ति को आप लेने को आपका क्षमता है, आप तैयार होगा तो बिना एक सेकंड, बिना सोचते हुए वो लोग दे देगा, पूरा शक्ति आपके लिए दे देगा। दैट इज गुरु होता है। वो बहुत काइंडनेस होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं। मैं इसके लिए बताता हूँ, कोई गुरु, हॉस्टल मास्टर्स, वो कुछ लाखों का माँ का समान होते हैं। दे आर सो काइंड। तो आप कुछ भी करो, उसको आपको गलत तरीके से देखता भी नहीं है, गलत तरीके से सोचता, फिर भी देता रहेंगे आप। लेकिन एक जन्म के लिए नहीं, अनेक अनेक जन्म के लिए। आप एक बार आप उससे कनेक्ट हो गया, बस जन्म जन्म के लिए आपको प्रोटेक्ट करता रहेंगे। आप जब भी गुरु परंपरा के लिए समझेंगे तो आप फिर, क्योंकि हम ईश्वर को हम पूरा कनेक्ट होने के लिए हमारा वो स्थिति स्थायी में नहीं रहेगा, तो ये गुरु लोग इज अ शॉर्टकट पाथ। अभी समझ लो, आपने स्कूल पे जाता है तो टीचर सबके लिए भी टीचिंग देता है। लेकिन आप अभी छोटा उम्र में हमारा होता था, क्योंकि मैथ्स कोई वीक है तो प्राइवेट क्लास में हमको प्राइवेट क्लास लगाता है ना, प्राइवेट टीचर के जाके उससे आप एक एक को वो प्राइवेट टीचर भी रहते हैं, घर में रख के आपको टीच करेगा। सेम आपको गवर्नमेंट टीचर होगा तो ईश्वर है, वो सबको उसका ड्यूटी करते जाएंगे। गुरु लोग जैसा प्राइवेट टीचर है। कोई सब्जेक्ट में आप वीक रहेंगे तो प्राइवेट टीचर के पास जाना पड़ेगा। बुद्ध भगवान तो एकदम डिस्ट्रिक्ट रहे, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट क्लास पाने वाला जैसा रहेगा तो बुद्ध है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना बुद्धि नहीं, हमको ट्यूशन टीचर का जरूरी है। गवर्नमेंट अभी देखो, जितना पढ़ाई में 100 के लिए 100 मार्क लेने वाला कोई इतना हायर लेवल में रहेंगे, उसको बुद्ध करके बुद्ध भगवान बोल सकते हैं। कोई प्राइवेट टीचर नहीं है, वो पूरा ईश्वर से ही ले लेगा, पूरा मतलब गवर्नमेंट टीचर से ही ले लेगा। लेकिन आप उतना लायक नहीं है, आप खुद बुद्धा नहीं बना तो वो मैथ्स में आपको इतना मार्क्स नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट टीचर का सपोर्ट लेना पड़ता है। वही गुरु लोग, सभी गुरु तो उपलब्ध है आपको हर तरीके से। छोटा छोटा चीजों को आपको केयर करके एक माँ जैसा आपको तैयार करेगा। 100% आपको वो लायक बनाए, उन लोग बनाएगा 100%। बुद्ध, आपको बुद्ध जैसा बनने का लायक आपको ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म तो बनाएगा ही, वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, दिस इज द ग्रेस ऑफ गुरु, हॉस्टल मास्टर्स। तो मेरा अस्तित्व तो वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ मोहतर बाबाजी। ओके ओके मास्टर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर, लेकिन अगली बार हम करेंगे शेक मैट आपने कहा ना, ध्यान। मदर हाँ, शेकमत, मदर शेकमत इज द दुर्गा माँ। दुर्गा मैया का 4th डायमेंशन का फ्रीक्वेंसी है, दुर्गा माता ही है मदर शेकमत। शेरनी माँ है ना, शेरनी माँ, यस यस। शेरनी माँ का। लेकिन आप कोई पौर्णिमा पे लगा दो, पौर्णिमा और अमावस्या, वो ऊर्जा अच्छा रहेगी। जैसा आप आने वाला पौर्णिमा अमावस्या के लिए बना दो, मैं कनेक्ट कर दूंगा। 7 तारीख अमावस्या है सर, 6 और 7। अच्छा ठीक है, देख लो वो जैसा इवनिंग अमावस्या का टाइमिंग होता है, उस दिन कर लेंगे। आप पहले बता दो, याद कर लो मुझे 2-3। ओके ओके सर, ठीक है ना। यस थैंक यू सर। थैंक यू सभी मास्टर्स को। चलिए मास्टर, अभी मॉर्निंग 5 बजे मिलेंगे हम। थैंक यू।